ओके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में। अजय भारत प्रकल्प, अजय भारत परिवार की तरफ से दीपावली की आप सभी लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं। धनतेरस की आप सब लोगों को शुभकामनाएं। आने वाली नरक चतुर्दशी की आपको शुभकामना। दीपोत्सव की, दिवाली की अनंत अनंत शुभकामनाएं। उसके बाद पड़वा प्रारंभ जो हुआ है, नव वर्ष, उसकी शुभकामना, भाई दूज की शुभकामना। और इसी प्रकार से भारतीय संस्कृति के ये दीप विश्व के कोने कोने में जगमगाते रहें, इसी शुभकामना के साथ हम आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अजय भारत के ऊर्जा गीत को लेते हैं, अपने उद्देश्यों को दोहराते हैं और उसके बाद आज के इस सत्र को हम प्रारंभ करेंगे। अजय सर, आपकी अनुमति और आशीर्वाद के साथ। काल का ये कोटि कोटि ऋण तुझे चुकाना है। काल का ये कोटि कोटि ऋण तुझे चुकाना है। मनुष्य जन्म का चरित्र अब तुझे दिखाना है। ओजो उपज, ओजो उपज यहाँ की तुझको और भी बढ़ाना है। निरोगी काया पुष्ट तन ललाट तेज लाना है। दधीचि की, दधीचि की गोविंद की मन धीरता को पाना है। मस्तिष्क की धधक रही इस अग्नि को बढ़ाना है। पुष्प सी हो भावना हृदय में सिंधु प्रेम का। मनुज अनेक प्राण एक पुण्य एक कामना। आध्यात्म ओत प्रोत, आध्यात्म ओत प्रोत इस धरा का गुणगान हो। गुरुवर ऋषि वेद नारी तप का सम्मान हो। अब जाग जा, अब जाग जा के विश्व में परचम रहे। अब हिंद का प्रयास रहे तुझसे हो नव युग के नए जन्म का। जाग जा के फिर नहीं मिलेगा ये संयोग रे। विलासिता से उठ के कर्म योग के प्रयोग रे। जाग रे, अब जाग जा, अब जाग जा, अब जाग जा, अब जाग जा। दीपोत्सव का ये पर्व हमें अंधकार से उजाले की ओर, निद्रा से कर्मशीलता की ओर उठाने का, जगाने का प्रयास कर रहा है। और यही हमारे ऊर्जा गीत में भी कि हर एक पंक्ति में झलकता है। विलासिता से उठ के कर कर्म योग के प्रयोग। और ऋषियों की मंधीरता को हम पाएं, गोविंद की, दधीचि की, समाज सेवा की ये जो संकल्पना थी, जो इस देश को वो दे के गए, उस संकल्पना से अपने प्राण को, अपनी ऊर्जा को, अपने अंतःकरण को ओतप्रोत करते हुए हम आज के इस सत्र को प्रारंभ कर रहे हैं। मित्रों, आप सब लोगों ने धनतेरस के दिन, सब व्यस्तताओं का समय है, शॉपिंग लोग कर रहे हैं, उसके बीच में भी सब ने समय निकाला और अजय भारत की इस योजना में अपना समर्थन दिया। देखिए, कभी कभी मुझे लगता है कि केवल समय भी दे देना अपने आप में, पिछली बार के सेशन में मैंने बताया था कि इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई दान है तो वो समय का दान है। और जब हम अपना अपना समय दे के किसी एक कार्यक्रम में जुड़ते हैं तो हम सब लोगों की सम्मिलित शक्ति जो है वो निश्चित रूप से यूनिवर्स में जाती है, इस ब्रह्मांड में जाती है और यहाँ की फ्रीक्वेंसीज को पॉजिटिव करने में मदद करती है। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि अगर आप जुड़े ही हैं तो फिर अपना अपना कैमरा भी चालू करके पूरी ऊर्जा के साथ जुड़ें तो और अच्छा लगेगा। आज के इस सत्र में हम काफी सारी चर्चाएं करेंगे। आप लोगों के कोई प्रश्न होंगे इससे संबंधित तो मैं उसको भी लूंगा। हमारे साथ शदानी दरबार से भी मित्र जुड़े हुए हैं। आदरणीय श्री दर्शन निहाल जी ने मुझसे संपर्क किया था और उन्होंने कहा, सर मैं शदानी दरबार के मित्रों को भी आमंत्रित करना चाहता हूं। तो पूरे अजय भारत प्रकल्प की तरफ से, परिवार की तरफ से शदानी दरबार के सभी मित्रों का स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव श्री युधिष्ठिर लाल जी के श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और जो कार्य सब लोग कर रहे हैं मिलकर, इस देश के अंदर ऐसी अनेक विभूतियां हैं जो अपना अपना कार्य इस समय पे इस धरा पर अवतरित होकर कर रही है। और देश को, इस समाज को जो ये गिरती हुई इसकी अवस्था है उससे ऊपर उठाने का प्रयास हम सब मिलके करें। ईश्वर की तरफ से हमें ये आशीर्वाद प्राप्त हो ईश्वर की ओर से। बस इसी कामना के साथ आज के इस सत्र का हम प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, आज का जो सत्र है ये लगभग पिछले 2 साल से हम लोग ले रहे हैं। दीपोत्सव के पहले वाले शनिवार को, पिछली बार भी हमने चर्चा की थी। पिछली बार हमारी चर्चा का स्वरूप थोड़ा विस्तृत था, उसमें हमने चर्चा की थी कि कैसे
धन्वंतरी त्रयोदशी से लेकर भाई दूज तक के पर्व की क्या महत्ता है और क्या प्रासंगिकताएं हैं। और हमने ये भी एक मिथ जो समाज में है कि धनतेरस जो है वो धन से संबंधित त्योहार है, उसको भी हमने दूर करने का प्रयास किया था। मुख्य रूप से ये त्योहार जो है आज का जो पर्व है वो भगवान धन्वंतरी के प्राकट्य का पर्व है। तो भगवान धन्वंतरी कौन? भगवान धन्वंतरी इस देश में समस्त वैद्यों के, चिकित्सकों के आदि गुरु माने गए हैं। और लाइफ चैंपियन इकोसिस्टम का भी बड़ा सौभाग्य है कि हमें बहुत सारे मेडिकल फील्ड के डॉक्टर्स, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए मित्रों का इस लाइफ चैंपियन इकोसिस्टम में साथ और सहयोग मिला है। तो आज उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का पर्व है। डॉक्टर, वैद्य, चिकित्सक इस धरती के ऊपर ईश्वर के अवतार के रूप में माने जाते हैं। उनका, लोगों का उनके प्रति जो समर्पण होता है, लोगों का उनके प्रति जो भरोसा होता है, वो ईश्वर से शायद ही एक आध दर्जे कम हो, लेकिन लगभग ईश्वर के बराबर ही उनको जाना और माना जाता है। तो ऐसे सारे हमारे चिकित्सकों को हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने का ये पर्व है। आप लोगों से भी अनुरोध है हमारा कि अपने अपने चिकित्सक को आज के दिन जरूर एक बार कृतज्ञता ज्ञापित करें, उनको मैसेज करें, संभव हो तो उनको फोन करें, और उनको उन सब कामों के लिए जो कि उन्होंने आपके लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए किए हैं, उसके लिए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें। ये बहुत बहुत उनको मन को तसल्ली, आजकल डॉक्टर्स को ये बात का अगर भरोसा हो कि समाज उनके साथ खड़ा है और समाज उनको सही नजर से देखता है, तो वो भी बहुत आत्मीयता से और पॉजिटिविटी से अपने कार्य को करेंगे। तो धन्वंतरी त्रयोदशी जो है वो भगवान धन्वंतरी के प्राकट्य का पर्व है। हम सब लोग भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करें कि इस देश को निरोगी बनाएं, इस देश को स्वस्थ रखने में वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें, और हमारे चिकित्सकों को इस काबिल बनाएं कि वो देश की और दुनिया की लगातार इस तरह सेवा करते रहें। उसके बाद में आगे जो है वो नरक चतुर्दशी ये का पर्व है, और उसके बाद दीपोत्सव है। तो आज का जो मुख्य हमारा सत्र होगा वो दीपावली और माता लक्ष्मी के बारे में थोड़ी सी जानकारियां मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और आखिरी में आपके प्रश्नोत्तर भी लेंगे। मुख्य विषय जो है आज का मैं पावर पॉइंट के माध्यम से पहले रख दूं और फिर हम आगे की बात करेंगे। तो देखिए, आज हम सबसे पहले अपनी शुरुआत करेंगे वेदों, और वेदों के अंदर श्री एवं लक्ष्मी तत्व को समझने में। लक्ष्मी देवी की जो चित्र या प्रतिमा अक्सर हमें दिखाई देती है, ये क्या वर्तमान काल में कलयुग में बनाई हुई किसी एक देवी की प्रतिमा है, या इसका संबंध हमारे पुराणों से, हमारे उपनिषदों से, हमारे वेदों से और भारतीय संस्कृति के प्रारंभ से क्या रहा है, इसको हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और ये निश्चित रूप से आपको जान के बड़ी प्रसन्नता होगी कि श्री और लक्ष्मी भारतीय संस्कृति के साथ में तब से हैं जब भारतीय संस्कृति या इस सनातन धर्म का जो प्राचीनतम काल रहा है, जिसको हम कहते हैं हमारा वैदिक काल रहा है, उसी समय से सनातन धर्म के अंदर श्री और लक्ष्मी की प्रतिष्ठा की गई है। ऋग्वेद में एक सूक्त आता है जिसको श्री सूक्त कहा जाता है। उसमें एक श्लोक आता है, एक ऋचा आती है वेदों की। वेदों के श्लोकों को श्लोक नहीं कहते, वेदों की श्लोकों को ऋचाएं कहते हैं। मैं एक दो और को होस्ट बना देता हूँ, अजय सर मैं आपको भी को होस्ट बना देता हूँ। आप सब लोगों से अनुरोध है कि माइक्रोफोन अपने म्यूट रखें। तो वेदों में एक ऋचा आती है, हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मी जात वेदो म आवह। अब यहां पर जात वेद किसको कहा गया है, पहले ये समझिए। जात वेद कहा गया है अग्नि को, है ना। जात वेद यानी उस अग्नि की बात हो रही है, और अग्निदेव से ऋषि सारे प्रार्थना करते हैं कि हे अग्निदेव, हे परमात्मा, आप उस हिरण्य वर्णा, हिरण्य का मतलब होता है स्वर्ण, तो हिरण्य वर्णाम हरिणीम स्वर्ण भूषिताम लक्ष्मी को, ऐसी लक्ष्मी जो सोने के समान तप्त कांचन जिसको कहते हैं, जिनकी कांति है, ऐसी लक्ष्मी को, स्वर्ण भूषित लक्ष्मी को आप हमारे समक्ष, हमारे समीप लाएं।
ये प्रार्थना ईश्वर से की गई है। मतलब यहां पर लक्ष्मी तत्व के बारे में हमें दो तीन जानकारियां मिलती है। पहला, यज्ञ के माध्यम से प्राचीन काल में आराधना होती रही है। जात वेद यानी उस जागृत वेद स्वरूप अग्नि को, अग्नि नारायण को प्रार्थना की गई। और दूसरी बात यहां समझ में आती है कि लक्ष्मी जी की पर्सनालिटी को डिफाइन किया गया कि वो लक्ष्मी कैसी हैं। वो हिरण्यवर्णा है, स्वर्ण के समान जिनकी कांति है, स्वर्ण भूषित हैं वो, और चंद्रामत ने शीतल भी हैं, है ना, शीतल भी हैं। स्वर्ण के समान होते हुए भी तप्त स्वर्ण नहीं है, शीतल है, चंद्रमा के समान है। ऐसी लक्ष्मी जो है हमें प्राप्त हो, ये हमारे वेद जो हैं वो कहते हैं। और क्या कहते हैं ऋग्वेद में लक्ष्मी के स्वरूप को अगर हम और ध्यान से देखें, समझें, तो लक्ष्मी को एक दैवीय शक्ति के रूप में, देवी के रूप में बहुत बाद में वो कल्पनाएं आगे बढ़ी, लेकिन दैवीय शक्ति के रूप में, ऊर्जा के रूप में जो है वो उनकी कल्पना की गई। और वो किसके साथ स्थित है? वो स्थित है विष्णु के साथ। अब विष्णु जो है वो कौन है? विष्णु का मतलब, जिस धातु से वो निकला है उसका मतलब होता है व्यापक, जो सब जगह फैले हुए हैं। ऐसे तत्व के साथ में ये दैवीय ऊर्जा, समृद्धि की, शक्ति की जो ऊर्जा है वो अवस्थित है। इसलिए पहली कल्पना लक्ष्मी जी की जो की गई वो शक्ति के रूप में की गई। दूसरा, वेदों में श्री और लक्ष्मी को भूमि और कृषि से संबंधित भी माना गया। वेदों के अंदर समृद्धि का प्रतीक क्या है? समृद्धि का प्रतीक है उर्वरा भूमि, गौधन, अन्न, धान्य। ये सब लक्ष्मी के स्वरूप माने जाते थे। और आप निश्चित रूप से देख लें, आज एक ऐसे समाज की कल्पना करें, एक ऐसी भूमि की कल्पना करें जो न उर्वरा हो, न जहां पानी उपलब्ध हो, न जहां पर कोई किसी प्रकार का किसी प्रकार का धान्य हो, किसी प्रकार की वनस्पति वहां उपलब्ध नहीं हो, लेकिन वहां पर आपके लिए सोने की मोहरें हों। क्या आप उस जमीन पर रहना पसंद करेंगे? क्या आप उस गांव में बसना पसंद करेंगे? नहीं। तो मूल रूप से धन और समृद्धि क्या है? मूल रूप से धन समृद्धि है ये उर्वरा भूमि, ये पशु, हाँ, ये अन्न, ये धान्य, हाँ, ये हरितिमा, ये समृद्धि है। तो वेदों में इसको श्री और समृद्धि माना गया। और तीसरा श्री सूचक जो वेदों में ऋचाएं आई है वो आई है मांगलिक कार्यों के लिए, मांगलिक सोच के लिए, मांगलिक विचारों के लिए, सौंदर्य के लिए और समृद्धि के लिए। इसलिए इस देश में आप देखें इन तीनों तत्वों की कमी नहीं थी। आ सेतु, जिसको हम कह सकते हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, समुद्र पर्यंत हमारी भूमि जो थी वो कैसी थी? शस्य श्यामला। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंदे मातरम गीत को याद करें। शस्य श्यामलाम मातरम। कैसी माँ है हमारी? शस्य श्यामलाम, जिसकी धरती की, जिसकी चादर, जिसके वस्त्र जो हैं वो कैसे हैं? ये सारी वनस्पतियां, जिसके जिसके वस्त्र हैं, सागर जिसके चरण पखारता है, ऐसी माँ के रूप में हमको ये देश मिला। इस देश के अंदर ये लक्ष्मी तत्व इतना विस्तारित रहा। भूमि के साथ हमारा संबंध था माँ का, कृषि के रूप में हमारा संबंध था। आज भी संस्कारित हिंदू परिवारों में, सनातन परिवारों में सुबह उठते समय व्यक्ति सीधे अपने बिस्तर से उतरकर पैर जमीन पर नहीं रखता है। वो पहले इस भूमि रूपी लक्ष्मी माँ की आराधना करता है और क्या कहता है? समुद्र वसने देवी, पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। भूमि को क्या कहा गया? समुद्र वसने देवी। हे देवी, जिस समुद्र ही जिसका वसन है, वसन का अर्थ वस्त्र है। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले। पर्वत उसके स्तन मंडल हैं, क्योंकि पर्वतों से निकलने वाली जो अमृतमयी नदियां हैं उसी को पान करके हम बड़े हुए हैं। तो पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। ऐसे व्यापक प्रभु की आप पत्नी हैं, अर्धांगिनी हैं। हमारे पैरों के स्पर्श को जो अब हम करने वाले हैं उसको क्षमा कीजिए। तो भूमि से और कृषि से हमारा संबंध कितना था। और इस देश ने मांगलिक विचारों को सदैव सबसे ज्यादा महत्व दिया है। हमने सदैव वेदों में बुद्धि की उपासना की है। और बुद्धि भी कैसी? सविता के गुणों से संबंधित हो। सविता के गुणों से ओतप्रोत बुद्धि की कल्पना की गई। गायत्री मंत्र में हम कहते हैं तत्सवितुर्वरेण्यम, उस सविता के गुणों को हम वर्ण करें, भर्गो देवस्य धीमहि। ऐसे तेज को हम धारण करें जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। तो मांगलिक विचारों की हमने कल्पना की, हमने सौंदर्य की कल्पना की, हमने
सौंदर्य को केवल शारीरिक सौंदर्य तक नहीं रखा, हमने आत्मिक सौंदर्य को ज्यादा प्राथमिकता दी। और ये देश समृद्ध तो इतना था जिसके बारे में मैं अक्सर आपको बताता रहता हूं कहानियों के माध्यम से। तो ये ऋग्वेदीय लक्ष्मी के स्वरूप को जब हम देखते हैं तो किसी एक मंदिर के अंदर विराजमान देवी जो कि केवल एक सोने का कलश अपने हाथ में लेकर उसमें से अशर्फियां गिरा रही हैं, ऐसी देवी की कल्पना नहीं है, ये उससे बहुत विस्तृत कल्पना है। अब मूल रूप से लक्ष्मी शब्द की व्युत्पत्तियों को देखते हैं। लक्ष्मी शब्द की जो धातु है और जिससे ये बना है मूल रूप से, वो लक्ष्य शब्द से बना है, लक्ष्य से लक्ष्मी बना है। और लक्ष्य का मतलब आपको पता है, किसी चीज को एकाग्र होकर देखना, किसी चीज को मापने की कोशिश करना, किसी एक दिशा में बढ़ना, ये लक्ष्य है। किसी एक उद्देश्य को प्राप्त करना, ये लक्ष्य है। तो लक्ष्य अगर ये सब है तो लक्ष्मी का क्या मतलब है? वो गुण जो कि हमें इस प्रकार की योग्यता प्रदान करे, ऐसी शक्ति जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाए। कौन सा लक्ष्य? लक्ष्य मांगलिक कार्यों का, लक्ष्य समृद्धि का, लक्ष्य सौंदर्य का, लक्ष्य अपने जीवन के उत्कर्ष का, ये सारे लक्ष्यों की ओर जो आपको पहुंचाए, जिसमें आपका बहिरंग और आंतरिक सौंदर्य निखर के समाज के सामने आए, समाज का सौंदर्य निखर के राष्ट्र के सामने आए, और राष्ट्र का सौंदर्य, राष्ट्र की समृद्धि जो है वो विश्व के काम आए। इस लक्ष्य तक पहुंचाने वाली जो शक्ति है उसको हमने लक्ष्मी कहा। कभी कभी नए बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर, एक चीज नहीं समझ में आती कि भारतीय धर्म परंपरा में इतने सारे देवी देवता क्यों हैं, ईश्वर तो एक होना चाहिए। निश्चित रूप से ईश्वर एक होना चाहिए, एक ही है ईश्वर। प्रत्येक भारतवासी अपने मन में यह बात जानता है कि ईश्वर अनेक नहीं है, ईश्वर एक है। लेकिन उस एक ईश्वर के जब हम अलग अलग गुणों को ध्यान करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो उन गुणों को जानने से, उन गुणों को पहचानने से हम उसको एक नाम देते हैं, और वो नाम हमारी संस्कृति के प्रतीक बन जाते हैं। जैसे जब मैं कॉलेज में होता हूं तो मैं बहुत से स्टूडेंट्स के लिए टीचर होता हूं। जब मैं अपने बॉस के साथ होता हूं तो उनके लिए मैं उनका टीम मेंबर होता हूं या एक एम्प्लॉय होता हूं। जब मैं अपनी पत्नी के साथ होता हूं तो वो उनके लिए मैं पति होता हूं। जब मैं अपने पुत्र के समक्ष होता हूं तो उनके लिए मैं पिता होता हूं। तो क्या ऋषि आचार्य अलग अलग हो गए? क्या ऋषि आचार्य अलग अलग हो गए कि एक ही ऋषि आचार्य? हाँ, एक ही हैं, लेकिन रोल अलग अलग होने से नाम अलग अलग हो गए। तो ईश्वर की वो शक्ति, ईश्वर की वो शक्ति जो कि हमें इन लक्ष्यों तक पहुंचाए, वो शक्ति जो है उसको हम क्या कहते हैं? लक्ष्मी कहते हैं। तो आज से आप ध्यान रखें, जब आप लक्ष्मी की आराधना कर रहे हैं तो आप किसकी आराधना कर रहे हैं? आप उस एक ईश्वर की आराधना कर रहे हैं जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए योग्यता देती है, जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के साधन देता है। ऐसी ऐसी साधना को, ऐसी योग्यता को, ऐसे साधनों को, ऐसी संपन्नता को हम लक्ष्मी कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं, वेदों के माध्यम से लक्ष्मी तत्व का हम दर्शन करते हैं। वेदों में एक एक मंत्र आता है बड़ा सुंदर, इससे आपको पता चलेगा कि ऋषियों के विचार कितने उदात्त और कितने अनोखे रहे होंगे। ऋषि कहते हैं कि जिस प्रकार जौ सूप से शुद्ध किए जाते हैं, आपने देखा होगा पुराने जमाने में, आज भी गांव में कई जगहों पर होता है ना, ऐसा एक सूप लिया जाता है बड़ा हाथ में, और धान को धीरे धीरे उस सूप में से हिलाया जाता है, तो जो छिलके होते हैं वो उड़ जाते हैं और शुद्ध धान जो है वो सूप में बचा रह जाता है। तो ऋषि कहते हैं कि जिस प्रकार ये जो क्रिया होती है, उसी प्रकार विद्वान लोग मन में विचार करके शुद्ध भाषा बोलते हैं। विद्वान लोगों की जो भाषा है वो इतनी प्रांजल क्यों होती है, इतनी सुसंदर्भित क्यों होती है? क्योंकि वो लोग अपने मन में पहले विचार करते हैं कि किस तरीके के शब्दों को मैं कहूं, मेरे मुख से अशुद्ध उच्चारण न निकले, मेरे मुंह से किसी का अपमान करने वाले उच्चारण न निकले। उसको वो शुद्ध करके जो भाषा बोलते हैं, उस भाषा से विद्वान लोग उन मित्रों को जानते हैं। मित्रता का गुण उस भाषा से प्रदर्शित होता है, आत्मीयता का, भद्रता का गुण उस भाषा से प्रदर्शित होता है। और भद्रता, आत्मीयता और संस्कारों के इसी गुण में क्या छुपा हुआ है? मंगलकारिणी लक्ष्मी छुपी हुई है। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है मित्रों।
कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर आज से हजारों साल पहले, हाँ, ये जो बात लिखी गई, इसके मुकाबले में आज भी किसी बात को मैं उतना स्ट्रांग या उतना सार गर्भित नहीं पाता हूं। आपकी भाषा के अंदर मंगलकारिणी लक्ष्मी छुपी हुई है। आप जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, उससे कुछ लोगों को आप अपने मित्र बनाते हैं, कुछ लोगों को आप अपने प्रशंसक बनाते हैं, कुछ लोगों को आप अपने अनुचर बनाते हैं, कुछ कुछ लोगों को आप शत्रु बना लेते हैं, कुछ लोगों को आप, हाँ, अपने से दूर कर लेते हैं। तो मंगलकारिणी लक्ष्मी हमारे शब्दों में, हमारे वचनों में, और वचनों को अगर स्वच्छ करना है, शुद्ध करना है, तो क्या करना पड़ेगा? मन में विचार करके शुद्ध भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें लक्ष्मी छुपी है, ऐसा वेद कहते हैं। आइए दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात, दूसरे मंत्र में अथर्ववेद का एक मंत्र आता है, और ये बड़ा रोचक मंत्र है। इस मंत्र के माध्यम से पुराणों के अंदर एक पूरी की पूरी नई परिकल्पना हमें दिखाई देती है। इस मंत्र में ऋषि कहते हैं कि असेविता, अच्छे काम में न आने वाली और दुराचार में गिराने वाली जो अलक्ष्मी मुझसे चिपटी हुई है। देखिए, पहले मंत्र में हमें लक्ष्मी शब्द दिखाई दिया, इस मंत्र में हमें अलक्ष्मी शब्द दिखाई देता है। तो ऋषि कहते हैं कि वो जो दुराचार में गिराने वाली, बुरी आदतों में गिराने वाली और बुरे बुरे कामों में ले जाने वाली जो अलक्ष्मी मुझसे चिपटी हुई है, वह वैसी ही है जैसे वंदना बेल वृक्ष पर चिपटकर उसे सुखा देती है। वंदना नाम की एक बेल होती है, जो अगर किसी वृक्ष के ऊपर चढ़ जाए तो उसी वृक्ष के अंदर के तत्वों को खींच खींच के, सोख सोख के, वो स्वयं तो पुष्ट होती चली जाती है, वो स्वयं फैलती चली जाती है, लेकिन धीरे 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 वो वृक्ष जो है वो सूखता चला जाता है, और एक दिन अशक्त होके वो वृक्ष गिर जाता है, लेकिन वो बेल जो है वो फैलती रहती है। तो वेदों में ये कहा गया कि जो अलक्ष्मी जो है, इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। ऋषि कहते हैं कि ऐसी अलक्ष्मी जो दिखती है लक्ष्मी, लेकिन ये स्वयं साक्षात अलक्ष्मी का स्वरूप है, वो मेरे जीवन को नष्ट कर सकती है। हे प्रेरक परमेश्वर, ऐसी अलक्ष्मी को तू मुझसे पृथक कर दे। तो ये अलक्ष्मी और लक्ष्मी को आगे भी हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बड़ा रोचक विवरण इसका आता है और बड़ा समझने जैसा। इसके अंदर इतना सार भरा पड़ा है कि अगर हम बच्चों को बचपन से इस बारे में शिक्षाएं देना प्रारंभ कर दें, तो आप देखेंगे कि समाज के अंदर बहुत नए तरीके का परिवर्तन हो सकता है। वेदों के मार्ग पर और आगे बढ़ते हैं तो हमें मंत्र मिलते हैं जिसमें ऋषि कहते हैं कि हे देवों, मुझे ऐसा धन दो जो यशस्वी हो, भय मुक्त हो और लोक कल्याण में लगे। देखिए क्या ऋचा है और क्या प्रार्थना की गई है। इदम विश्वम भुवनम मन्नम आगतम श्रवो देवा अभयम ममास्तु। ऐसा धन जो कि अभय दे सके, भय मुक्त धन, ये मांगा गया परमात्मा से। उस धन के बारे में ऋषियों ने कहा जो आपको भय दे, जो आपकी कीर्ति के ऊपर धब्बा लगाए, और जो धन लोक कल्याण में न लग सके, ऋषि कहते हैं ऐसा धन अलक्ष्मी है। ऐसा धन हमें न दो, हमें तो ऐसा धन चाहिए है परमपिता परमात्मा जो यशस्वी बनाए, जो हमें भयमुक्त करे और जो लोक कल्याण में लगे। आगे वेद कहते हैं हम इंद्र से, इंद्र का मतलब ऐश्वर्यवान ईश्वर को इंद्र कहा गया। इंद्र वो जो आपको टीवी सीरियल के माध्यम से दिखाया गया वो इंद्र नहीं है। इंद्र की कल्पना वेदों में ईश्वर, इंद्र अर्थात ऐश्वर्यशाली। तो ऐश्वर्यशाली कौन है? ईश्वर है। तो उनसे प्रार्थना की गई कि वह हमें महान धन प्रदान करे। भारतीय संस्कृति कभी भी धन के विरोध में नहीं रही है। और जो कहते हैं पैसा बुरा है और पैसा सारी बुराइयों की जड़ है, ये कोई दूसरे विचारों से, दूसरी संस्कृति से आए हुए विचार हैं जो हमारे सामने आके खड़े हो गए। हमने तो प्रार्थनाएं की है कि हमें महान धन मिले, हम ऐश्वर्य के स्वामी बने, लेकिन कैसे धन की प्रार्थना की और उस धन के किस उपयोग की प्रार्थना हमने की है? वह धन जो सुखकारी हो और जो लोक हितकारी, सुख देने वाला। हमें कौन सा धन लंबे समय तक सुख दे सकता है, इस बारे में सोचना पड़ेगा। और कौन सा धन लोक हितकारी है, इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। अगर वो धन हमारे पास है तो ऐसा धन कितना भी आए स्वागत है, लेकिन जो लोक हितकारी न हो,
और जिसको प्रारंभ में सुखकारी परिणाम लगते हो, लेकिन अंत में जिसका जो लंबा परिणाम है, दूरगामी परिणाम जिसका दुख के रूप में निकले, ऐसे धन से हमें दूर रखिए, ऐसी प्रार्थना ईश्वर से हमने की है। जो व्यक्ति धन का उपयोग परोपकार में नहीं करता, न तस्य सखा यो न ददास्ति सख्ये यो अस्य ब्रुवती स्तेन, स्तेन का मतलब होता है चोर, यो अस्य ब्रुवती स्तेन इव स जायते, वह चोर के समान समझा जाता है। सीधे सीधे चोर नहीं कहा उसको, लेकिन क्या कहा, चोर के समान समझा जाता है। बिकॉज ईश्वर के इस बड़े उद्यान से आपने कमाया है, ईश्वर की इस बड़ी फैक्ट्री से आपने कुछ अर्न किया है, और उसका उपयोग केवल आप अपने लिए अगर करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? जो दूसरों की संपत्ति हड़प लेता है और केवल अपने सुख में लगा लेता है, उसको समाज क्या कहता है? चोर। तो वेद भी कहते हैं धन का उपयोग परोपकार में नहीं करने वाला व्यक्ति चोर के समान समझा जाता है। एक और बात, आज और आगे आने वाले 2-3 दिन में दीपावली के पर्व के साथ ये एक बड़ी कुरीति जुड़ गई है कि हम इस पर्व में जुआ खेलते हैं। जिस पर्व के अंदर जुए की कुरीति जुड़ जाए, क्या वो पर्व सात्विक रह सकता है? और ये जुए की कुरीति ने इस देश के अंदर, इस देश की महासती को भरे दरबार में निर्वस्त्र करने का प्रसंग हमारे पूर्व पुरुषों के सामने उपस्थित कर दिया था। जहां से महाभारत का बीज डला, उस कुरीति को आज घर परिवार वाले शौक से इकट्ठा होकर आपस में सेलिब्रेट करते हैं, भले ही हंसने बोलने के लिए, लेकिन आपने एक कुरीति का बीज अपने घर में डाला। आप कितना भी कह लें कि ये तो हमारे घर परिवार के बीच में आपसी संवाद बढ़ाने का और शाम को थोड़ा मनोरंजन करने का एक तरीका है, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियां जब ये देखेगी कि हमारे माँ बाप, चाचा चाची, काका काकी, नाना नानी, दादा दादी सबके बीच में ये हुआ करता था, तो वो इस चीज को, इस संस्कार को घर से बाहर कैसे नहीं लेके जाएगी? और ये जो नए नए तरीके के आगे चल के, जिसको हम आधुनिक काल का जुआ कह सकते हैं, ये जितने भी क्विक मनी अर्न करने वाले गेम चले हैं, इसमें कैसे परिवारों के नए बच्चे अपने अपने परिवारों की संपत्तियां बर्बाद कर रहे हैं, इसके पीछे वेदों के ऋषियों के उस चिंतन को समझिए, जिसने ऋग्वेद में, हाँ, विश्व की सबसे पुरानी पहली किताब जिसको हम कह सकते हैं, उस पुस्तक के अंदर ये लिखा कि जो जुए में धन गंवाता है वह सम्मान और सुख दोनों खो देता है। द्यूतम चित्तम हरति मन्यमानम। इसी वेद में ऋषि कहते हैं कि हे आदित्य वर्ण लक्ष्मी, जो तप से उत्पन्न है। लक्ष्मी कहां से उत्पन्न है? लक्ष्मी भ्रष्टाचार से उत्पन्न नहीं है। लक्ष्मी के ओरिजिन को अगर हम देखें तो हमें उसकी उज्जवलता का पता लगता है कि तप से उत्पन्न लक्ष्मी जो हमारे कर्मों को देखती है। मैं आपको बृहस्पति द्वारा लक्ष्मी रूप में प्रतिष्ठित करता हूं। अब बृहस्पति द्वारा लक्ष्मी रूप में, बृहस्पति किसके कारक है? गुरु, जिसको हम कहते हैं गुरु बुद्धि के कारक हैं। तो बुद्धि के द्वारा तप से किया गया कर्म लक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित होता है। हमेशा ये याद रखें, 3 चीजें इसमें बताई गई। हे लक्ष्मी, कैसी लक्ष्मी? जो तप से उत्पन्न है। लक्ष्मी तप से उत्पन्न कैसे हुई, आपको अभी हम बताएंगे। समुद्र मंथन की कथा तो आपने सुनी होगी। समुद्र मंथन की कथा में कितना बड़ा तपस्या की गई, कितना श्रम लगा। तपस्या का मतलब आंख बंद करके बैठना और सामने अग्नि जला लेना या उल्टे पेड़ पे लटक जाना, ये तपस्या नहीं। तपस्या का मतलब है श्रम करना, पसीना बहाना, कष्ट सहन करना। तो ऐसी लक्ष्मी जो तपस्या से उत्पन्न हुई है, समुद्र मंथन की महान तपस्या से जो लक्ष्मी उत्पन्न हुई, जो हमारे कर्मों को देखती है, उस लक्ष्मी को बुद्धि के द्वारा हम प्रतिष्ठित करें। तो बुद्धि का संबंध लक्ष्मी से है, सरस्वती का संबंध लक्ष्मी से है, हमारे कर्म का संबंध लक्ष्मी से है, और तप से उत्पन्न ऐसी लक्ष्मी हमें प्राप्त हो, ऐसी भी वेदों में प्रार्थना आती है। अथर्ववेद में बड़ी सुंदर प्रार्थना है कि जीवन में आने वाली सैकड़ों प्रकार की अलक्ष्मियों को, अब ये एक एक शब्द मैं चाहता हूं कि आप सब ध्यान से सुने, क्योंकि इसके अंदर जीवन को जीने की कला है, इसके अंदर लक्ष्मी को प्राप्त करने की कुंजी है,
और इसके अंदर जीवन को दुर्गतियों से बचाने की भी कुंजी छुपी हुई है। जीवन में आने वाली सैकड़ों प्रकार की अलक्ष्मियों को, इसका मतलब पहली बात एक समझ में आई, अगर वेद कह रहे हैं तो वेद तो स्वयं साक्षात ईश्वर के निश्वास हैं, ईश्वर के वाक्य हैं, ईश्वर के वचन हैं। तो एक तो जीवन में अलक्ष्मियां आती है, और कितने प्रकार की, वेद क्या कह रहे हैं, सैकड़ों प्रकार की अलक्ष्मियां आती है। उनको क्या करना है, विवेक के द्वारा अलग करना है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से आज के मनुष्य का यही एक चीज, यही एक गुण सबसे पहले मरता है, विवेक। जिसके अंदर वो विवेक होगा कि वो जान सके कि ये मेरे सामने जो अपॉर्चुनिटी आई है, ये मेरे सामने जो मौका आया है, ये लक्ष्मी को प्राप्त करने का मौका आया है या अलक्ष्मी को प्राप्त करने का मौका आया है। और ऐसे मौके सैकड़ों आएंगे, सैकड़ों, आप एक छोड़ेंगे दूसरा आएगा आपकी परीक्षा के लिए, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, अनेक आएंगे। अलक्ष्मियों को वेद कहते हैं कि मैं विवेक से अलग करता हूं। कैसे अलग करता हूं, जैसे ग्वाला होता है ना, ग्वाला, गाय चराने वाले, वो बहुत सी गाय हो, सैकड़ों गायों का एक झुंड हो, उन झुंडों में से अपनी गाय को पहचान के वो अलग कर लेता है। उसके अंदर ये क्षमता होती है। उस क्षमता को जानना और पहचानना, ये विवेक ग्वाले के अंदर होता है कि मेरी गाय कौन सी, मुझे किसको लेकर जाना है अपने घर। इसी प्रकार ये जितनी भी लक्ष्मी और अलक्ष्मियों का मिक्स आपके जीवन में आता रहेगा, घटनाएं, उसमें से आपको लक्ष्मी का चुनाव कैसे करना है, ठीक उसी काबिलियत से करना है, ठीक उसी योग्यता से करना है, जिस योग्यता से कोई ग्वाला गायों के झुंड में से अपनी गायों को अलग कर लेता है। और फिर ऋषि कहते हैं, हे ईश्वर, जो पुण्य रूपी लक्ष्मी या अच्छी कमाई की संपदा है वही मेरे यहां रमण करे, और जो पाप से कमाई संपदा है उसे मैं आज ही विनष्ट किए देता हूं। मैंने आपको बीच में एक बार अजय भारत के कार्यक्रम में बताया था ना कि जब यहां पर वैनसोंग आया था, चीनी यात्री, तो उसने कहा था कि यहाँ लोग इतने ईमानदार हैं कि यहाँ कोई झूठ नहीं बोलता, प्राय लोगों के घरों के दरवाजे खुले रहते हैं, और घरों के अंदर सोना चांदी अशर्फियां और रत्न इत्यादि ऐसे पड़े रहते हैं जैसे छोटे बच्चों के खेलने के खिलौने हो। ये वो अपनी डायरी में लिखता है, अपने ट्रेवलॉग में लिखता है। तो ये इसके बीज कहां से आए, ऐसे संपदा युक्त समाज का और ईमानदार समाज का निर्माण हमने किया कैसे था, हमने किया इन मंत्रों के अंदर छुपे हुए संदेशों को ध्यान में रखकर, आत्मसात करके किया था। इस देश में वो मानस किसी समय में था, पूरे समाज का, पूरे राष्ट्र का, कि जो पाप की कमाई है उसे मैं आज ही विनष्ट कर देता हूं। मेरे यहां केवल पुण्य लक्ष्मी रमण करे। और ये जो बात आई पाप लक्ष्मी और पुण्य लक्ष्मी, इसी को जो है पुराणों में लक्ष्मी का जो स्वरूप बताया गया, उसमें एक बड़ी रोचक कथा के माध्यम से, कथाएं क्यों कही गई, वेदों में जो है सत्य है, उस सत्य को आम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कहानियों का, कथाओं का, दृष्टांतों का सहारा लिया गया। और पुराणों के अंदर जो कथाएं आई, उसमें एक बड़ी रोचक कथा है, समुद्र मंथन की कथा हमने सुनी है, सभी लोगों को पता भी है कि अमृत की खोज में देव और दानव मिलकर मंदराचल पर्वत को मथनी बनाकर, कूर्म भगवान के पीठ पे मंदराचल पर्वत को मथनी बनाकर समुद्र का मंथन करते हैं, और उसमें से अनेक प्रकार के रत्न निकलते हैं, जिसमें से एक रत्न कौन सा निकलता है, मां लक्ष्मी के रूप में भी रत्न निकलता है। इसलिए मां लक्ष्मी को समुद्र गर्भा, समुद्र पुत्री, समुद्र दुहिता कहा जाता है। तो समुद्र मंथन से मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन ये कथा ही सामान्य लोगों को पता है। इसमें और विस्तार में अगर जाए तो एक कथा आती कि केवल लक्ष्मी का प्रादुर्भाव नहीं हुआ समुद्र मंथन से, और किसी और शक्ति का भी प्रादुर्भाव हुआ। वो कौन सी शक्ति मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो समुद्र मंथन है, इसकी हमारे जीवन से क्या प्रासंगिकता है, देखिए, हम सब भी अपने जीवन में अमृत की खोज में हैं। अमृतस्य पुत्राहा वयम, वेदों में आता है हम अमृत के पुत्र हैं। तो अमृत के जो पुत्र हैं वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, अमृत का ही
खोज करते हैं, अमृत का अनुसंधान करते हैं। मेरी आवाज आ रही है आप सब लोगों को? वाल जी का मैसेज आया कि आवाज नहीं आ रही। आ रही? वाल जी आप थोड़ा अपना देख लीजिए, चेक करिए, बाकी लोगों को आ रही। हम्म। तो समुद्र मंथन में अमृत की खोज थी, है ना? इसी तरह हमारे जीवन में भी हम किसकी खोज करते हैं? एक मनुष्य से आखिरी में पूछा जाए कि तुम क्या चाहते हो, तो कहेगा आनंद चाहता हूं, ऐसा आनंद जो कभी खत्म नहीं हो, ऐसा जीवन जो कभी मृत्यु से कनेक्ट ना हो। इसलिए हमने कहा कि मृत्यु और मां अमृत गमय, मृत्यु से हम कहां चले? अमृत की ओर चले। मृत्यु और मां अमृतम गमय, अमरता की ओर चले। तो अमृत यानी अमरता। तो हम सब उसी की खोज में हैं। लेकिन उसकी खोज में जैसे देवता और दानवों को समुद्र मंथन करना पड़ा मित्रों, वैसे ही प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन रूपी समुद्र का मंथन करके उस अमृत की खोज करनी पड़ती। बस जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने ये समुद्र मंथन में जीत प्राप्त की, इसलिए आज उनका जीवन कैसा हुआ? शारीरिक रूप से तो कोई बहुत समय तक यहां रह नहीं पाया, लेकिन आपका व्यक्तित्व अजर और अमर जरूर हो सकता है। हाँ। तो उस अमृत की प्राप्ति कैसे हुई? जब अपने जीवन रूपी समुद्र का मंथन किया। और जब हम जीवन रूपी समुद्र का मंथन करते हैं ना, तो इसमें से सबसे पहले क्या निकलता है? हलाहल। आपने देखा उन समुद्र मंथन की कथा में सबसे पहले क्या निकला? कालकूट नाम का विष। ऐसा विष जिसकी केवल एक बूंद अगर ब्रह्मांड में गिर जाए तो क्या होगा? क्या होगा? सारा ब्रह्मांड जो है वो क्या हो सकता है? नष्ट हो सकता है। ऐसा विष। तो ऐसे विष निकलते हैं सबसे पहले। आज कोई ध्यान करने के लिए बैठता है, उपासना करने के लिए बैठता है, तो अपने मन में इतनी विचलितता अनुभव करता है, उसको लगता है यार इससे तो नहीं किया होता तो अच्छा था, ये कहाँ बैठ गया गलती से 15 मिनट, अब कहा कितने बुरे विचार आ रहे हैं। अब आप ये समझ के परेशान अगर हो जाएंगे तो आप समुद्र मंथन की पहली स्टेज पे ही फेल हो गए। आपने पहली स्टेज पे ही हार मान ली, क्योंकि अमृत तो सबसे आखिरी में निकलता है, लक्ष्मी तो बहुत बाद में प्राप्त होती है। पहले तो हलाहल नाम का विष ही निकलेगा। इसलिए जब व्यक्ति शांत होने के लिए बैठता है तो अंदर दबे हुए पुराने संस्कार, कचरे, और ये शुभ लक्षण है कि अगर हम इस प्रकार के आध्यात्म की तरफ गति बढ़ा रहे हैं और अगर हमारे अंदर से इतनी उद्वेलना हो रही है, हमारे अंदर से इतने बुरे विचार आ रहे हैं, इसको शुभ मानिए। इसलिए शुभ मानिए कि ये आ नहीं रहे हैं, ये जा रहे हैं। ये हलाहल बाहर निकल गया। अब ये धर्म रूपी शिव, आध्यात्म रूपी शिव महाकाल इसका पान करेंगे, और धीरे 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 इस मंथन को करते करते, तपस्या है, वेदों में मैंने आपको कहा कि तपस्या से लक्ष्मी प्राप्त हुई, तो धीरे धीरे ये बैड थॉट्स, निगेटिव थॉट्स, इनसे आप पॉजिटिविटी की तरफ धीरे 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 आप जाने लगेंगे। और वो लक्ष्मी जो सद्गुणों को देने वाली, पुरुषार्थ को देने वाली, ये हमारे अंदर भी आएगी। तो नए बच्चों को ये समझाना है, ये समुद्र मंथन की कथा बड़ी प्रासंगिक है उस व्यक्ति के लिए जो धर्म के मार्ग पर चलना तो चाहता है, लेकिन अपने अंदर की अशांति से, अपने अंदर की नकारात्मकता से, बुरे विचारों से बार बार परेशान होके ये सोचता है कि शायद मेरे लिए ये सब बना ही नहीं। तो ये पहला सूत्र है जो आज हम ग्रहण करें। और दूसरी बात, जब लक्ष्मी प्राकट्य हुआ, लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, तो उन्होंने किसका वर्ण किया? वहां पर देवता भी थे, अग्निदेव थे, वायुदेव थे, अनेक देवता थे, इधर सारे असुर थे। लेकिन लक्ष्मी ने किसका वर्ण किया? लक्ष्मी ने वर्ण किया नारायण का। और नारायण का भी वर्ण कैसा किया? क्षीर सागर में पहुंचते ही नारायण की सेवा में लग गई। और सेवा भी कौन सी की? लक्ष्मी जिसके पैर दबाए, लक्ष्मी जिसके चरण चापे, उनकी महानता की बात ही क्या। तो अब इस सब्जेक्ट को भी, इस सूत्र को, इस दृष्टांत को भी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। छोटे छोटे चित्रों में इतना बड़ा रहस्य है कि दुनिया की सारी फिलॉसफी इसके आगे फीकी। तो लक्ष्मी जो है, उनका जब ये चित्रण किया गया पुराणों के अंदर, उनको डिफाइन किया गया, उस शक्ति की कल्पना की गई कि वो कैसी दिखती होंगी, वो महान शक्ति, समृद्धि की शक्ति कैसी दिखती होंगी। तो उनके आसपास ये दो गज बनाए गए, और उनके हाथों में एक स्वर्ण कुंभ दिया गया, और कमल के ऊपर उनको बिठाया गया, और रक्त वर्ण उनके, उनकी जो वस्त्र हैं वो रक्त वर्णा वस्त्र उनको दिए गए। ये सारी कल्पनाओं के पीछे रहस्य क्या था? हम्म।
कोई आज के तार्किक बच्चे पूछें कि कमल का फूल कितना बड़ा होता है, उसका 10 गुना भी हम मान लें तो उसके ऊपर कोई स्त्री 50-60 किलो की अगर बैठ जाए तो उसके फूल का क्या होगा। तो हमको तो ये सब समझ में नहीं आता। तो आप उसको ये समझाएं कि लोगो का मतलब क्या होता है। लोगो, लोगो के अंदर कैसे किसी कंपनी का विजन, मिशन, वैल्यूज, उसका कल्चर, उसका 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 हिस्ट्री, उसका फ्यूचर, उसका सार कैसे समा के कोई लोगो डिजाइनर लोगो डिजाइन करता है, जिसके ऊपर आप घंटों बात कर सकते हो। इसको कहा जाता है, इस आर्ट को कहा जाता है आइकोनोग्राफी। हमारे ऋषियों ने ये आर्ट बहुत पहले समझा, और उन्होंने ये समझा कि आगे के मनुष्यों को अगर संदेश देना है तो बड़े बड़े शास्त्र नहीं, चित्रों के माध्यम से आइकोनोग्राफी करके समझाया जाए। तो आइकोनोग्राफी में क्या बताया गया कि अगर लक्ष्मी प्राप्त करनी है तो कैसे लक्ष्मी होगी। कमल के आसन पे बैठती है, तो तुम घर में कमल मत उगाने लग जाओ। कमल का प्रतीक है, क्या प्रतीक है। विपरीत वातावरण में कमल कहां रहता है, कीचड़ में रहता है। तो कोई ये कहे कि भाई मेरा जीवन देखो, कभी आके बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान है, लेकिन मेरे जीवन में देखो कितनी गंदगी है, मेरे आसपास लोग कितने गंदे, इसलिए मैं गंदा हूं। तो कमल उसको संदेश देता है कि मैं भी तेरे जैसी गंदगी में, और शायद तेरे से भी बुरी गंदगी में मैं रहता हूं, लेकिन उसके बाद भी मैं उठने की कोशिश करता हूं, उसके बाद भी मैं उस गंदगी से अछूता रहता हूं। तो ये जो पवित्रता है, बुरी जगहों पर रहकर भी अपने आप को पवित्र बनाए रखने की कोशिश अगर आप करते हैं तो आप वो कमल हैं जिसके ऊपर लक्ष्मी विराजमान होगी। लक्ष्मी के आसपास गज हाथियों को क्यों रखा गया। हाथी किसका प्रतीक है, उमंग का, सेहत का, पुरुषार्थ का। हाँ, ढीले ढाले, सुस्त, आलसी, रोगी व्यक्तियों के पास में लक्ष्मी कैसे आएगी। हमें अपने जीवन के अंदर सेहत, उमंग और पुरुषार्थ को जगाना पड़ेगा। जल, जल प्रतीक है सरसता का, शांति का, सरलता का। उल्लू, उल्लू किसका प्रतीक है, उल्लू है सतर्कता का प्रतीक। 360 डिग्री गर्दन घूमती है आउल की, अगर आप देखें कभी तो सतर्कता का प्रतीक। अंधेरे में भी ज्ञान की तलाश उस व्यक्ति को करते रहना चाहिए जिसको लक्ष्मी प्राप्त करना है। उल्टा कुंभ, लक्ष्मी सोने के सिक्कों का कुंभ अपनी तरफ मोड़ के नहीं रखती है, वो तो देने में भरोसा करती है। तो जो व्यक्ति उस कुंभ को अपनी तरफ रखना रखना चाहता है, उसका साथ लक्ष्मी कैसे देगी। मुझे एक बात बताइए, इनका नेचर ही अलग है, इनका नेचर देने का है, तो ये लेने वालों के साथ कैसे रहेगी। तो जो दूसरों को देता है, वरद हस्त है लक्ष्मी का, लोगों को सांत्वना दो, लोगों को अभय दान दो। लक्ष्मी के हाथों के जो दो कमल हैं वो ज्ञान का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है कमल। ज्ञान की देवी सरस्वती भी कमल के साथ दिखाई गई। प्रेम, कमल, कमल प्रेम का भी प्रतीक है। तो आपके जीवन के अंदर जब ये गुण आएंगे, ये एक चित्र के माध्यम से इतनी सारी चीजें कह दी, और हर चित्र, हर पंक्ति पे फिर बहुत सारे अध्याय लिखे जा सकते हैं। ये माता लक्ष्मी की आइकोनोग्राफी, जिसकी हम पूजा करें, उसका अर्थ तो समझें, उसके अर्थ को जीवन में लाने के लिए उन क्वालिटीज को हम जानें और समझें। क्योंकि अगर लक्ष्मी का अर्थ केवल धन प्राप्ति होता तो फिर कुबेर की क्या जरूरत थी। हमारे यहां धन के देव किसको कहा गया है, बहुत से लोगों को नहीं पता। धन का देव कुबेर को कहा गया है। तो लक्ष्मी की जी फिर क्या है, अगर धन के देवता कुबेर है तो लक्ष्मी जी क्या कर रही है फिर इस पूरे कॉन्सेप्ट में। तो लक्ष्मी जी का संबंध केवल धन देने से नहीं है। 8 प्रकार की लक्ष्मियां होती है। कितने प्रकार की, बोलिए मेरे साथ, कितने प्रकार की लक्ष्मी। 8 प्रकार की, जिसको हम क्या कहते हैं, अष्ट लक्ष्मी, है ना। अब हमने तो एक ही प्रकार की लक्ष्मी को जाना है, आज हम देखेंगे कि अष्ट लक्ष्मियां क्या है और क्यों है, और ये हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन कर सकती है, हमारे जीवन को कैसे उन्नत कर सकती है। अगर आप किसी व्यक्ति की समृद्धि केवल उसके आसपास की धन और दौलत को मान रहे हैं, तो धन और दौलत के मामले में तो रावण भी किसी से कम नहीं था, और धन और दौलत के मामले में किंग कारू भी किसी से कम नहीं था। तो केवल धन और दौलत लक्ष्मी का चिन्ह नहीं है। हमारे यहाँ सनातन परंपरा में 8 प्रकार की लक्ष्मियां कही गई, जिसमें से एक लक्ष्मी है धन लक्ष्मी। शेष 7 कौन सी है मैं आपको बताता हूं। देखिए, चेन्नई है ना, आज
का पुराना मद्रास जिसको हम कहते हैं आज चेन्नई, उन वहां एक अष्टलक्ष्मी कोविल मंदिर है चेन्नई में। वहां आप जाएंगे तो आपको ये अष्टलक्ष्मियों की प्रतिमाएं विग्रह मिलेंगी। तो ये अष्टलक्ष्मियां क्या है? अष्टलक्ष्मी में पहली लक्ष्मी है आदि लक्ष्मी, ब्रह्मांड को बनाने वाली मूल शक्ति, प्रकृति और पुरुष जिसको कहा गया, उसमें ये जो प्रकृति है, जो इस ब्रह्मांड को बनाने के लिए ईश्वर ने मूल ऊर्जा का इस्तेमाल किया, उस पहली लक्ष्मी को आदि लक्ष्मी कहा गया। ये ब्रह्मांड को बनाने वाली प्रथम शक्ति, मूल शक्ति। दूसरी शक्ति धान्य लक्ष्मी। हमारे आसपास ये जो धान्य है, करोड़ों रुपए भी आपके पास हों, सोने के बिस्किट्स भी आपके घर में हों, और आपके घर में रोटी का टुकड़ा नहीं हो, तो क्या करेंगे उस सोने के बिस्किट का? तो तब पता चलता है कि सोने के बिस्किट से ज्यादा एक रोटी का टुकड़ा जो है महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में। तो वो जो धान्य लक्ष्मी है, आहार के रूप में हमें जो प्राप्त है, जो कृपा का मूर्तिमंत स्वरूप है, फलों के रूप में, धान्य के रूप में, अनाज के रूप में, वनस्पतियों के रूप में, औषधियों के रूप में जो हमें प्राप्त है, वो धान्य लक्ष्मी कहलाती है। वीर लक्ष्मी, हमारे जीवन में वीरता का गुण जहां से आता है, हमारे जीवन में साहस का गुण जहां से आता है, हमारे जीवन में चुनौतियों को लेने की शक्ति, जिसको हम रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कहते हैं आज के समय में, वो कहां से आती है? वो किसकी कृपा से हमें मिलती है? उस कृपा को, उस गुण को हमने वीर लक्ष्मी के नाम से पूजा। चौथा गज लक्ष्मी, चौथी लक्ष्मी है गज लक्ष्मी। गज लक्ष्मी गज के ऊपर विराजमान है, और गज किसका प्रतीक है? शारीरिक बल का प्रतीक है। आपके आसपास सब कुछ अच्छा अच्छा हो, सोने के बिस्तर हो, लेकिन आपकी कमर दुख रही हो, तो वो सोने का बिस्तर भी आपको सुख नहीं दे सकता। हम्म। तो शारीरिक बल को देने वाली लक्ष्मी, गति के साधनों को देने वाली, वाहनों को देने वाली लक्ष्मी, हाँ, ये कौन सी लक्ष्मी? ये गज लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी, संस्कारी और सभ्य संतानों को जन्म देने का गुण की कृपा जहां से प्राप्त होती, वो है संतान लक्ष्मी की कृपा। आज दो तरह की संतानें आपके जीवन में आती है। एक जो आपकी यश रूपी लक्ष्मी को बढ़ाती है, और जो बचपन से ही दूसरी, जो आपको शर्म के उस अंधकार में ढकेलती जाती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ, जहां थोड़े दिन में आपको अपने आप के ऊपर शर्म आने लगती है, और समाज को ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि ये ऐसी औलाद पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई। पर मैं ऐसे माँ बापों की दुर्दशा के साथ में सिंपैथी रखते हुए भी ये प्रश्न जरूर करना चाहूंगा कि ऐसी औलाद हुई कैसे? संस्कार और सभ्यता खून से आती है। जो बीज आप बोएंगे, उसी के फल हमें प्राप्त होंगे। संतान लक्ष्मी, हमारे राष्ट्र में संतान लक्ष्मी की आराधना हुई। संस्कारी और सभ्य संतानों को जन्म देने वाली लक्ष्मी है। विद्या लक्ष्मी, जिसको हमने गायत्री के रूप में पूजा, ज्ञान, कला और कौशल का वरदान देने वाली, जिनको हमने सरस्वती के रूप में जिनकी आराधना करी, कला की देवी के रूप में, कौशल की देवी के रूप में, ये विद्या लक्ष्मी। और ये सब पैरेलली चलती हैं। अगर आप नवरात्रि में भी देखें तो स्कंद माता के रूप में हमने संतान लक्ष्मी की पूजा की, काल रात्रि के रूप में हमने वीर लक्ष्मी की पूजा की। ये सब उसी के साथ साथ चल रहा है। जो नवरात्रि में नव दुर्गाओं का रूप है, वही अष्ट लक्ष्मियों के रूप में भी विद्या लक्ष्मी। धन लक्ष्मी, इस एक लक्ष्मी के बारे में ही हम जानते हैं, भौतिक संपदा और सुख को देने वाली, लेकिन ये तो सातवें नंबर पर। शुरू की अगर छह लक्ष्मियां हमारे जीवन से चली जाए, धान्य लक्ष्मी चली जाए, आप उस जीवन की कल्पना करें जिसके जीवन से धान्य लक्ष्मी चली गई, जिसके जीवन से गज लक्ष्मी चली गई, यानी बल, वीरता चली गई, वीर लक्ष्मी चली गई। उसका जीवन कैसा जीवन होगा? उसके आसपास धन लक्ष्मी होते हुए भी वो क्या उसको भोग पाएगा? तो ये तो सातवें नंबर पे। और अंतिम लक्ष्मी विजय लक्ष्मी, जिसकी पूजा हमने नवरात्रि के दिनों में सिद्धिदात्री और महागौरी के रूप में की, जो सब प्रकार की सिद्धियां, सब प्रकार की सफलताएं, विजय ये देने वाली लक्ष्मी जो है, वो विजय लक्ष्मी। तो ये जब तक अब आप अष्ट लक्ष्मियों को हम नहीं समझेंगे, और अष्ट लक्ष्मियों के लिए हमें क्या करना है,
अष्ट लक्ष्मियों को हम अपने जीवन में प्राप्त कैसे करें, इन गुणों को अगर हम धारण करें तब ये लक्ष्मियां हमें प्राप्त होगी, वो जो गुण मैंने पहले बताया। तो क्या अब भी हम अपने आप को गरीब समझेंगे? अरे हमारे आसपास इतना है, लक्ष्मी की हर तरह से कृपा अगर हमारे पास है, उसको एक्नॉलेज हम नहीं कर रहे, और केवल और मुझे धन मात्र चाहिए, और धन और धन और धन। तो इसका तो कभी कोई अंत नहीं है, क्योंकि एक महान झूठ सबके दिमाग में फैला हुआ है, और इसी एक महान झूठ के चक्कर में हम अलक्ष्मी की साधना करने लग जाते हैं। चाहिए थी लक्ष्मी, चाहिए था यश रूपी सुख, लेकिन हम अपयश रूपी दुख उठाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको एक झूठ हम सबके दिमाग में भर दिया गया है बचपन से। क्या? कि इस दुनिया में जितने भी साधन है ना, संसाधन, वो सब लिमिटेड हैं, तो जितना जल्दी हो सके अपने लिए ले लो, कैप्चर कर लो। आपने कभी कभी ऐसे दृश्य देखे होंगे ना, जब सेना बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता के लिए ट्रक भिजवाती है, धन के, वो धान्य के, बिस्किट्स के, और जो अनियंत्रित लोग होते हैं, दो तरीके से वो सहायता प्राप्त की जा सकती थी। सब लाइन में लगते, एक के बाद एक का नंबर आता, लेकिन कुछ को क्या लगा, हो सकता है कि ये सब सामग्रियां जल्दी खत्म हो जाए, और कुछ को लगा, उन्होंने देखा, उन्होंने अटैक किया, दूसरे ने भी देखा यार ये छीन रहा है तो मैं भी टूट पड़ूं, धीरे धीरे करके जो टूट पड़े, तो जो सामग्रियां आई थी, जिस पैकेट में वो आई थी, वही पैकेट ही टूट गए, फट गए, और वो सब कीचड़ में मिल गया, ना इसको मिला ना उसको मिला। ये हमारे समाज की स्थिति हो गई। जो लक्ष्मी की हम बात कर रहे हैं, उस लक्ष्मी की बात में अब ये सच्चाई है कि ये जो संसाधन है सबके लिए इतने हैं कि पूरी मनुष्यता को सुख के साथ निभाया जा सकता है, पूरी मनुष्यता के आसपास सुख के साधन खड़े किए जा सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति की लालच और भूख इतनी ज्यादा बड़ी है कि वो धन भी सबसे ज्यादा मेरे पास हो, भोजन भी सबसे ज्यादा मेरे पास हो, सुख के सब साधन मेरे पास हो, क्योंकि उसको लगता है और समाज में सबको लगता है कि ये सब लिमिटेड है, जबकि यहां सब कुछ अनलिमिटेड है। ये यूनिवर्स ने हमारी आवश्यकताओं से बहुत अधिक हमें दिया है, लेकिन हमारी हसरतों से कम। तो इस यूनिवर्स में सब कुछ हमारी हसरतों से कम ही है। जरूरत और हसरत में जिसको फर्क समझ में आ जाएगा, उस व्यक्ति के लिए ये सारे कोड्स जो हैं वो सीधे हो जाते, खुल जाते हैं। इसलिए लोग क्या करते हैं, जो भी लोग काम कर रहे हैं जीवन में, वो अपने लिए पैसा, अपने लिए खुशी, अपने लिए स्वास्थ्य, अपने लिए उन्नति मांग रहे हैं। चोर से भी पूछो कि तू चोरी करके जो धन लेकर जा रहा है, तो किसके लिए लेकर जा रहा है? वो कहेगा मैं अपने लिए लेके जा रहा हूं, अपने परिवार के लिए लेके जा रहा हूं। वो मांग अपने लिए रहा है, वो केवल अपने लिए चाहता है। तो पैसा, खुशी, स्वास्थ्य और उन्नति, ये सब सबके लिए भरपूर है, सब सबके लिए है। अगर हम केवल अपने हिस्से में आने वाली खुशी, अपने हिस्से में आने वाले पैसे, अपने हिस्से में आने वाले स्वास्थ्य को समझ लें, तो फिर दूसरों के हिस्से में भी आप बहुत कुछ डाल सकते हैं। इस दुनिया में ये सब चीजें, सारी अच्छी चीजें सबके लिए है। हम्म इसलिए इस यूनिवर्स को ब्रह्मांड कहा गया है। ये निरंतर फैल रहा है, ब्रह्मांड। हाँ, निरंतर फैलने वाला, हमारी उम्मीदों से भी कहीं ज्यादा इसमें। तो ये जो समुद्र मंथन हुआ था ना मित्रों, इसमें केवल लक्ष्मी नहीं निकली। शास्त्रों में आया है, इसमें लक्ष्मी की बहन भी उनके साथ निकली, जिसको आज कोई चर्चा नहीं करता, जिनका नाम है अलक्ष्मी। और शास्त्रों के अंदर लक्ष्मी और अलक्ष्मी के सारे चित्रण किए हुए हैं। अलक्ष्मी भी उसी प्रकार के स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत है, प्रोबेबली ज्यादा होंगे उनके पास लक्ष्मी जी से, लेकिन उनको जिस तरह से चित्रित किया गया है, हाँ, उस चित्रण से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। उनके स्किन का कलर काला बताया गया है। क्यों काला बताया गया है? बिकॉज अलक्ष्मी, एक तो धन होता है, और एक क्या होता है? काला धन होता है। हम्म तो ये जो काला धन लेकर आती है, ये वो है। और इनके बालों में बड़े लंबे बाल हैं, यूं देखा जाए तो बड़े सुंदर लंबे घने, लेकिन उन बालों के अंदर कौन है? हाँ, बड़े बड़े भयंकर विषधर छुपे हुए हैं।
ये विषधर, ये सांप, ये सर्प, ये नाग, ये जीवन के वो कर्म रूपी दुख हैं जो आगे चल के अनंत जन्मों तक फिर ऐसे व्यक्तियों का पीछा नहीं छोड़ते। फिर उसको लगता है यार मेरे जीवन में ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। उसको ये नहीं समझ में आता है कि ये आज का नहीं है इकट्ठा किया हुआ। ये उन अनंत जन्मों की पाप राशियों रूपी सर्पों को लपेट के अपन ने अपनी टोकरी में रखा है, जो आगे चल के अनंत जन्मों तक हमें डसेंगे। तो ये जो अलक्ष्मी है, इसके बारे में ऋग्वेद, ये अथर्ववेद में कहा गया ना, क्या, कि वही मेरे यहां रमण करे जो लक्ष्मी हो। और ये जो अलक्ष्मी हो, सैकड़ों प्रकार की अलक्ष्मियां आएगी। कभी कोई किसी अंडर द टेबल से आएगी, कभी कोई किसी चीज में मिलावट करने से आएगी, कभी किसी चीज में कटौती करने से आएगी, किसी का माल हड़प लेने से आएगी, अनेकों प्रकार से। तो ये जो अनेकों प्रकार से आने वाली अलक्ष्मियां हैं, जो मेरे जीवन के अंदर आगे चल के जो है मेरे और मेरे परिवार के जीवन को, मेरे आगे की यात्रा को नष्ट करेगी, इसको मैं आज ही विनष्ट कर देता हूं। और इसके लक्षण बताए पुराणों में क्या और अपने जीवन में हम मैच करके देखें, समाज के जीवन के साथ हम मैच करके देंगे। ऐसे व्यक्ति के जीवन में, जिसके जीवन में लक्ष्मी होगी, उसके जीवन के लक्षण कुछ अलग होंगे। और जिसके जीवन में अलक्ष्मी का प्रवेश होगा, जिसके समाज के अंदर, जिसके खून के अंदर अलक्ष्मी मिली होगी, उसकी यहाँ ज्ञान और धर्म से अरुचि, उसके अंदर से ही स्वभाव नहीं होगा। ओके यार तुम्हारे लिए, तुम करो, तुम करो। क्यों? उसको नहीं समझ में आ रहा कि कौन अंदर से मचल गया, कौन अंदर से उसको उठा के बाहर लेके चला गया। वो अंदर से बाहर का खेल खेलने वाली शक्ति अंदर बैठी हुई है, जिसके वश में होके उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे को ये सब नहीं समझ में आता, तुम कर लो यार। पहला लक्षण, उसके न ज्ञान में रुचि होगी, क्योंकि ज्ञान हुआ तो अलक्ष्मी के जाने के दिन आ जाएंगे। फिर कहीं मन में वेदों की ऋचाएं घर कर गई कि यार ऐसी लक्ष्मी से तो दूर रहना है। हाँ, तो क्या होगा फिर इनका। तो ज्ञान और धर्म से ऐसे व्यक्तियों को अरुचि रहती। दूसरा, उसके घर के अंदर ऐसी आबी नहीं जीवन में, अपन कुछ लोगों को देखते हैं ना, अरे हमने तो देखा महाभ्रष्टाचारी क्या सुख भोग रहा है, क्या सुख भोग रहा है। लेकिन आपने ऐसे ऋषियों और महर्षियों के बारे में जाना नहीं, समझा नहीं, जो कि किसी व्यक्ति के, पशु के कर्म को देखकर बता सकते थे कि ये किस कर्म का परिणाम भुगत रहा है। कुत्ते रास्ते पे बैठे रहते हैं, बैठे हुए हैं, पता भी नहीं चला, और दूर से दंदनाती हुई एक कार आई और चढ़ गई ऊपर से। कौन से कर्म का परिणाम था? पूरे शरीर पे घाव 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 हो रहे हैं, रिस रहे हैं कोड़ से, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई इलाज वाला नहीं, कोई ध्यान देने वाला नहीं। किसके किसके कर्म का, कौन से कर्म का परिणाम? परिवार में आए दिन के जो तनाव, बहुत कमाल है, बहुत कमाल है। लेकिन इन लक्षणों के पैरामीटर्स पे अगर आप अपने जीवन को और समाज के जीवन को कसौटी पे कसेंगे, तो पता चलेगा कि कहाँ क्या आ रहा है। बच्चे, एक ईमानदार घर का बच्चा बिगड़ जाए, हाँ, तो ईश्वर का कानून हिलता है। और जिस प्रकार की लक्ष्मी के वातावरण में हम अपने परिवार को पाल रहे हैं, और वहां हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये सीधे रहेंगे, इनके जीवन के अंदर सीधाई रहेगी और ये हमको आगे चल के संभालेंगे, वो घर बनाएगी ये लक्ष्मी। असंतोष का वातावरण, गलत रास्तों से धन की प्राप्ति में खुशी। अब वो आदत जिसको कहते हैं ना, अंदर से वो ठाठे मारता है, अरे यार आने दो, अभी बाद में देखा जाएगा, दान धर्म कर देंगे बाकी का। आपको क्या लगता है ईश्वर को इतनी आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है? इधर से 1 करोड़ का भ्रष्टाचार और उधर से 10 लाख का दान, ये इंसानों को मूर्ख बनाने के लिए, उनकी तालियां बजवाने के लिए तो हो सकता है। लेकिन जब वो यहाँ से यात्रा खत्म करके इस शरीर से आगे की यात्रा शुरू करता है, तब समझ में आता है कि क्या किया था और अब क्या भुगतना पड़ रहा है। ऐसे व्यक्तियों के लिए ना, शान और शौकत की जिंदगी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। और हम तो देख रहे हैं समाज के अंदर ऐसी बच्चियों को देख रहे हैं, शहरों में, बड़े शहरों में आके थोड़े से पैसे के लिए, जो मम्मी पापा से पॉकेट मनी मिलती है शायद उससे, जिनका पेट नहीं भरता, जिनका जीवन चलता नहीं, जिनके दिन खत्म नहीं होते, वो फिर अपने रातों को बेचने के लिए तैयार होती हैं थोड़े से पैसों के लिए। अच्छे घरों की बच्ची, अच्छे घर की तो अब क्या ही कहूंगा मैं। हाँ,
उन घरों का वातावरण कैसा रहा होगा, उनके घरों में आने वाला पैसा कैसा रहा होगा, उस पैसे से मिलने वाला आहार कैसा रहा होगा, वही तो ठाटे मार रहा है और क्या है। वही तो रंग दिखा रहा है, वही तो ढंग दिखा रहा है। महाभारत के अंदर मित्रों एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। मैं आखिरी के 10 मिनट लूंगा। महाभारत के इस प्रसंग में रुक्मणी जी, भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मणी जी, माँ लक्ष्मी से मिलती हैं और उनसे एक चर्चा होती है उनकी। ये दोनों बैठी हैं उपवन में और रुक्मणी जी लक्ष्मी जी को पूछती हैं कि आप तो श्री नारायण की अर्धांगिनी हैं, हाँ, आप मुझे ये बताइए कि आप किन प्राणियों पर कृपा करके उनके साथ रहती हो, कहाँ निवास करती हो, किन किन का सेवन करती हो, ये सब मुझे आप यथार्थ रूप से बताइए। तो कथा आगे बढ़ती है कि रुक्मणी जी जब इस तरह से पूछती है तो चंद्रमुखी लक्ष्मी देवी प्रसन्न होकर भगवान गरुड़ ध्वज के सामने ही मीठी वाणी में ये वचन कहती हैं। लक्ष्मी जी जो हैं भगवान नारायण को अपने अंतःकरण में, नारायण तो कृष्ण ही हैं, तो उन्हीं को अंतःकरण में धारण करके, और लक्ष्मी जी का ही रूप रुक्मणी भी है, लेकिन चर्चा जो दृष्टांत पुराणों में दिए हुए हैं कितने सुंदर, जैसे अपने ही अक्ष से कोई बात कर रहा। तो लक्ष्मी जी कहती हैं, क्या कहती हैं, ये बड़ा सुनने लायक प्रसंग है एकादश स्कंद में। लक्ष्मी जी कहती हैं कि हे देवी, मैं प्रतिदिन ऐसे पुरुष में निवास करती हूं जो नीडर, अपने काम में कुशल, मेहनती, अपने गुस्से को काबू में रखने वाला, ईश्वर का भक्त, धन्यवादी यानी जिसके अंदर ग्रेटफुलनेस है, जो कृतज्ञ रहना जानता है और जो अपनी इच्छाओं पर काबू रख सकता है, जिसकी इंद्रियां अपने वश में हैं, ऐसे सतोगुणी व्यक्ति के अंदर में निवास करती हूं। अब आप कहें नहीं सर, हमने तो ऐसे बहुत सारे देखे जो कोई न सतोगुणी हैं, न ईश्वर के भक्त हैं, न धन्यवादी हैं, न गुस्से को काबू में रखते हैं, एक नंबर के चोर उचक्के, इनके पास भी तो लक्ष्मी है। तो अब आपको इस सेशन से समझ में आ गया होगा कि कौन उनके पास है और कौन होना चाहिए। समझ में आया? उनके पास कौन है? एग्जैक्टली लक्ष्मी, लेकिन लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी जी की बहन, सगर्भा, उन्हीं के साथ उन्हीं के जैसे दिखने वाली वो दिखेंगी। आहा क्या चमक है यार, क्या रोल्स रॉयस मर्सिडीज, क्या, हा हा। लेकिन वो मर्सिडीज के अंदर का पेट्रोल कितने लोगों के खून चूस के डाला गया है, ये आपको नहीं दिखेगा, ये समाज को नहीं दिखेगा। ये किसको दिखेगा? ये उस परमपिता परमात्मा को दिखेगा और उसके माध्यम से उसके कर्म जब फलित होंगे उनको दिखेगा। तो अलक्ष्मी उसके साथ है, लेकिन हमें दिखती क्यों? क्योंकि हमारी आंखें तो सूक्ष्म नहीं है ना, हमारी आंखें तो चमक देखती है, चमक। और अलक्ष्मी की चमक भी लक्ष्मी जैसी है, अलक्ष्मी की चमक भी कैसी है? लक्ष्मी जैसी। तो लक्ष्मी जी तो कहती हैं, और ईश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। ऐसा नहीं कि मेरे को कभी कभी समय मिलता है तो फिर हम ऐसे भी लोगों के यहाँ चले जाते हैं जो कि चोर उचक्के बेईमान, नहीं, उनके यहाँ ये नहीं रह सकते। जो है वो कौन है ये मैंने अब आपको बता दिया। फिर वो आगे कहती हैं लक्ष्मी देवी रुक्मणी जी से कि जो अपने समय को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। ध्यान रखिए, इसके अंदर जीवन की बहुत सारी सीख है। अगर हम चाहते कि हमारे साथ लक्ष्मी निवास करें हमारे भीतर, तो जो अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देते, जो दूसरों की मदद करते हैं, अच्छे कामों में दान देते हैं और स्वयं शुद्धता से रहते हैं, साफ सफाई से रहते हैं, ऐसे पुरुषों में मैं निवास करती हूं। पुरुषार्थ के रूप में निवास करेंगी ऐसी, ऐसे पुरुषों क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? हम अपने समय, समय रूपी धन को जिसने व्यर्थ जाने दिया, उसके साथ कैसे लक्ष्मी रहेगी? जो स्वयं साफ सफाई नहीं करता, ऐसे लोगों के साथ फिर लक्ष्मी नहीं रहती। फिर वो आगे क्या कहते हैं? तामसिक आहार करने वाले, इंद्रिय भोगों में आसक्त, अनीति पूर्वक धन लेने वाले और अपने अधीनस्थों का यानी अपने सबॉर्डिनेट्स का अपकार करने वाले, अपकार करने वाले यानी उनका अपमान करने वाले, उनकी निंदा करने वाले, ऐसे पुरुषों से मैं दूर रहती। इसमें भी 4 निगेटिव एट्रीब्यूट्स बताएं। तामसिक आहार कर क्यों? अच्छा, ऐसा कैसे होगा सर? प्रूफ करके बताओ। तामसिक आहार देखो, लेते रहो आप तामसिक आहार।
तामसिक आहार के अंदर तला गला भुना, है ना, खूब खाओ। इनफैक्ट बहुत अधिक मीठा भी तामसिक आहार। तो ये आहार आप लेते रहो जीवन में, लेते 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 एक दिन ऐसा आएगा जोर से पेट में दर्द उठेगा। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कहेंगे ओ हो साहब, हालत अंदर की खराब हो चुकी है, आंतों ने काम करना बंद कर दिया है, स्टमक के अंदर लिवर खराब हो चुका है, फैटी एसिड हो गया है, शुगर हो गया है। अब पैसा क्या करना पड़ रहा है? देना पड़ रहा है। किसको देना पड़ रहा है? डॉक्टर्स को देना पड़ रहा है। तो अलक्ष्मी अंदर और लक्ष्मी कहां चली गई? बाहर। ऐसे पुरुषों से मैं दूर रहती हूं, इंद्रिय भोगों में आसक्त। हाँ, किसी दिन पकड़ाएगा, किसी दिन पोल खुल जाएगी और फिर यश रूपी लक्ष्मी दूर हो जाएगी। अनीति पूर्वक धन लेने वालों से और अपने अधीनस्थों का, आज अधीनस्थ है सबॉर्डिनेट्स, कितना सुनेंगे आपका? एक दिन वो जो सहयोग रूपी लक्ष्मी आपको मिल रही थी, चार लोग आपके साथ आगे खड़े थे, ये लक्ष्मी का स्वरूप था जो खड़े थे। अब समाज तो छोड़ो, अपने परिवार में भी कोई बात करने को तैयार नहीं होगा ऐसे व्यक्ति से। तो हो गई कि नहीं लक्ष्मी दूर? हम्म। स्त्रियों के बारे में भी वर्णन आता है आगे। महालक्ष्मी कहती हैं, जो स्त्रियां स्वभाव से ही सच बोलने वाली हैं तथा सरल स्वभाव की हैं, जो देवताओं और सत्पुरुषों की पूजा एवं आदर करने वाली है, उनमें भी मैं निवास करती हूँ। स्त्री को इसलिए लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जो स्त्रियां स्वभाव से सच बोलने वाली और सरल स्वभाव वाली, देवताओं और सत्पुरुषों की पूजा करने वाली, आदर करने वाली, उनके घरों में, उनके भीतर भी मैं निवास करती हूँ। लेकिन जो स्त्री निर्दयता पूर्वक पापाचार में रत है, अशिष्ट, अपवित्र, चटोरी, धैर्यहीन, कलहप्रिय, नींद में बेसुध होकर सदा खाट पे पड़ी रहने वाली, देखें आप कुछ कुछ माताओं को देखते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। इस देश में कभी ऐसा समय रहा था कि स्त्रियां पुरुषों के उठने के पहले उठती थीं और उनके सोने के बाद सोती थी, और उठते ही सुबह का जो कार्यक्रम, घर की साफ सफाई से लेकर सब कुछ इतना कुशलता से। पहले की माताओं को हम कम ना समझें कि पढ़ी लिखी नहीं थी और ये कोई आजकल के जैसी माताएं काम करती, बहनें काम करती, ऐसे नहीं करती थी। अरे इस देश को, इस देश बनाने का काम इन माताओं ने किया है। हम्म। तो ये तो आज दिखाई दे रहा है हमें, पापाचार में तत्पर क्या ऐसी स्त्रियां जो है वो समाज को देगी और क्या इनका, ये राष्ट्र का निर्माण करेंगी। शिष्टता नहीं रही, पवित्रता नहीं रही। रोड पे आप देखें तो खाने पीने की तो लाइनों में सबसे आगे, धैर्यहीन, कलहप्रिय। फिर वो कहती हैं, जिस घर में लोग अग्नि में आहुति देते हैं, देखिए घर कैसा होना चाहिए। माँ स्वयं बता रही हैं रुक्मणी जी को, जिस घर में लोग अग्नि की आहुतियां देते हैं, गौ ब्राह्मण और देवताओं की पूजा होती है, समय समय पर जहाँ फूलों से देवताओं को उपहार अर्पित किए जाते हैं, स्वच्छता है उसका उद्देश्य। ये नहीं कि देवता प्रसन्न हो जाते हैं और वो फूलों से, फूल कोई रिश्वत नहीं है। लेकिन जिस घर में ये होगा, उस घर में नित्य साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा, संस्कारों का ध्यान रखा जाएगा, पूरा परिवार मिलके प्रार्थनाएं करेगा तो उनके जीवन के अंदर वो संस्कार आएंगे और उन संस्कारों के माध्यम से लक्ष्मी जी आएगी, है ना। तो चांदी का वर्क लगा के काजू कतली समर्पित कर देने से लक्ष्मी जी नहीं आएंगी। लेकिन परिवार जिस प्रकार से बैठेगा, यहाँ तो परिवार जो है रोज शाम को, अक्सर कई जगहों पे मैंने देखे हैं समाज में, आपने भी ऐसे उदाहरण देखे हैं, शाम को बॉटल खोलने के लिए साथ में बैठ रहे हैं। तो आगे कहती हैं कि हे देवी, मैं नारायण के सिवा अन्यत्र कहीं शरीर से निवास नहीं करती। मैं यहां ऐसा नहीं कह सकती कि मैं सर्वत्र इसी रूप में रहती हूं। नारायण के साथ जो लक्ष्मी जी का निवास है, उस प्रकार का निवास किसी के साथ नहीं है उनका। हाँ, नारायण के साथ सदैव उनकी सेवा में रहती हैं और बाकी सब जगहों पर भावनाओं के द्वारा निवास करती हैं। और जिस घर में वो भावना के रूप में निवास करती हैं, उस घर में धर्म, यश, धन, धान्य, काम सब संपन्न होकर सदा बढ़ता है। इसलिए आपने आरती देखी होगी लक्ष्मी जी की, जो अब दिवाली पे हम करेंगे, जिस घर में तुम रहती सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता,
खान पान का वैभव सब तुमसे आता, सब पूर्ण हो जाता है ना, धन धान्य। वो पूरी आरती में क्या है, वो आरती में यही भावना है जो इसमें बताई गई, कि जिस घर में वो भावना के रूप में ऐसी सद्गुण रूपी लक्ष्मी रहेगी, वहां ये सब कुछ बढ़ता रहेगा। तो अब नारायण की इतनी प्रिय क्यों है, और नारायण इनके लिए सर्वस्व क्यों है? नारायण का कौन सा गुण ऐसा लक्ष्मी जी ने देखा कि समुद्र मंथन के बाद में उन्होंने नारायण का वर्ण किया? बाकी के भी तो देवता थे वहां पर, लेकिन नारायण का वर्ण इसलिए किया क्योंकि नारायण का जीवन में एक ही काम, जब जब धरती पर संकट आए, सब कुछ छोड़ के अपना क्षीर सागर, माता लक्ष्मी, ये दौड़ पड़ते हैं संसार की मदद करने के लिए। दौड़ पड़ना ये नारायण का स्वभाव। और जिस व्यक्ति के अंदर ये स्वभाव रहता है, उसके चरण स्वयं लक्ष्मी दबाती हैं, क्योंकि वो स्वभाव नारायण का स्वभाव है। संसार की मदद करने के लिए इस दुनिया में जो भी दौड़ा है, अच्छा इसमें कोई हिंदू धर्म से ही संबंधित लोगों के यहां पर लक्ष्मी निवास करती है ऐसा नहीं, आप देख लो पूरे विश्व में अलक्ष्मी और लक्ष्मी दोनों आपको सब जगह दिखाई देंगी। संसार में जो व्यक्ति नारायण के गुण लेकर आगे बढ़ा है, उसके साथ में लक्ष्मी का निवास है। जो इसके विपरीत खड़ा है, उसके साथ अलक्ष्मी का निवास है, चाहे वो किसी भी समाज में पैदा हुआ हो, किसी भी जाति में हुआ हो, किसी भी धर्म से उसका नाता हो, इस भूखंड के किसी भी भाग में पैदा हुआ। ये त्रिकाल सत्य। तो हमारे इस देश में, हाँ, जो नारायण का देश था, जिसके मनुष्यों में, जिसके रहवासियों में वो गुण थे, वहां क्या है आज मैं कुछ खबरें इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि जरा अब हम कंपेयर करें वो वैदिक काल की लक्ष्मी की संकल्पना से, हाँ, उस परोपकार की संकल्पना से हम कहाँ आ गए, और ये कहाँ तक जाएगा अब ये पूरा माहौल। और कौन बच पाएगा इससे? हाँ, ये बच्चे हमारे भी हो सकते थे। हाँ, ये दुर्घटनाएं हमारे साथ भी आए दिन घट सकती हैं और घट रही हैं, हमें पता नहीं आए दिन किस किस दुर्घटना पे हमारा नाम लिखा। ये अलक्ष्मी की तरफ आकर्षित होने वाले समाज के लक्षण हमें दिखाई दे रहे। न्यूज़पेपर अटे पड़े हैं, चैनल्स पटे पड़े हैं इस तरह की खबरों से। और ये समाज के अंदर जिस तरह से ये रोग बढ़ता जा रहा है, सरकारी खजानों की बात ले लो, सड़कों की बात ले लो, बच्चों की, गरीब बच्चों की छात्रवृत्तियां, स्कॉलरशिप्स की बात ले लो, गरीबों के अनाज की बात आप ले लो, सब जगह केवल और केवल अलक्ष्मी, और उसी की खोज और उसी के लिए दिन शुरू करने वाले और उसी के लिए रात तक प्लान बनाते बनाते सोने वाले लोग इस जीवन में, इस समाज में हमको दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इस देश के अंदर से अब ये लक्ष्मी जी जो हैं वो चली ही गई है। क्यों? क्योंकि जहां से ये जाती हैं वहां फिर उसके बाद जो कुछ होता है, वो लक्षण जो हमने देखे, जहां से पवित्रता, शौचाचार, संस्कार सब उठ जाएं, जहां से जैसे किसी के अंदर से भक्ति, धर्म, ज्ञान, विद्या, सारे सद्गुण अगर किसी का घर छोड़ दें, तो फिर उस घर में कौन रहेगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मिथ्याचार, अहंकार, वासनाएं, यही तो रहेगी। तो मुझे तो लगता है कभी कभी ऐसा कि अगर हमने इस लक्ष्मी पर्व के इस महत्व को नहीं जाना, हम्म, और ये नहीं समझा कि क्यों हमारे ऋषियों ने इस समुद्र मंथन रूपी इस दृष्टांत से हमारे सामने क्या रखने की कोशिश की, हमारे वेदों ने फाइनेंस के, एफ्लुएंस के किस सिद्धांत को हमारे सामने रखा है, तब तक तो हम इसी प्रकार की दुर्घटनाओं का शिकार होते रहेंगे। तो दीपावली के इस पर्व पर किए जाने वाला आत्मचिंतन क्या है? और लोग, मजेदार बात यह है कि उसके बाद भी वीडियोस में और यूट्यूब पे लक्ष्मी प्राप्ति के टोटके बता रहे हैं। हल्दी की ये गांठ और उसकी ये गांठ और उसके ये बीज और चार चीजें लेके आओ और आप देखो छप्पर फाड़ के पैसा बरसेगा। और हम सब कल परसों जाके वही सब टोटके ढूंढने वाले थे बाजारों में, और समाज ढूंढ ही रहा है, ये बिना जाने कि वेद क्या कहते हैं, ये बिना देखे कि पुराणों के अंदर
किस प्रकार की बातें चरित्र के संबंध में, गुणों के संबंध में लिखी है। अरे हल्दी की गांठ से प्रसन्न होने वाली लक्ष्मी अगर होती तो उसकी कीमत 2 कौड़ी की होती। बाजार से कितना बड़ा कमल ला के आप लक्ष्मी जी को चढ़ा दोगे, अगर उससे लक्ष्मी की प्रसन्नता होती, हम्म, तो फिर तो दूसरे विदेशों में तो किसी और के पास में तो लक्ष्मी जानी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन लक्ष्मी सद्गुणों का वर्ण करती है, लक्ष्मी नारायण रूपी व्यक्तित्व का वर्ण करती है, वो हमें समझना था। तो 3 आत्मचिंतन अपने परिवार के बीच में, अपने समाज के बीच में रखने का प्रयास करें। पहला, इस पर्व पर आत्मचिंतन करें, अकेले में बैठें, जरा जाएं इस अंधकार भरी अमावस के बीच में से एक उजाले की किरण खोजने के लिए, और देखें अपने मन में टटोल के कि जिन सामग्रियों को मैं अपने और अपने परिवार के लिए इकट्ठा कर रहा हूं उसमें लक्ष्मी का अंश कितना है और अलक्ष्मी का अंश कितना है, और अलक्ष्मी के अंश से सींच के प्राप्त किए हुए सुख के साधन या प्राप्त किया हुआ आहार, ये मेरे परिवार को कितना सुखी बना सकता है। भविष्य के लिए दूरगामी सोच सोच रखना जरूरी है। क्या मैं नारायण के गुणों को अपनाकर समाज के निराश्रितों के लिए अपने समय का, प्रतिभा का, ज्ञान का, धन का एक अंश दे सकता हूं? और हम ये कहें कि एकाध जीवन इसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने में ही लगा दें और आखिरी में वेदों को चुनौती दे दें, आखिरी में ईश्वर की वाणी को चुनौती दे दें कि हम तो लगे थे और उसके बाद हम दरिद्र रहे। ऐसा कभी न हुआ था, न होगा। जिसने समाज के लिए आगे बढ़ के कुछ करने का इरादा किया है, उसके पास में अनंत सोर्सेस से लक्ष्मी। आप देखें अजय भारत को सपोर्ट कैसे कैसे हो रहा है। एक व्यक्ति का विचार था कि यार कुछ करना चाहिए, अब समाज में ऐसे ऐसे लोग मिलते चले गए बिना रिमाइंडर के। हाँ, समय पे, समय से पहले अपना मंथली कंट्रीब्यूशन। अब ये लक्ष्मी कहां से आई, कैसे आई? नारायण का कोई गुण तो अपनाया, उसके पीछे फॉलोड बाय लक्ष्मी रही। समय, प्रतिभा, आप समय दे सकते हैं। कोई पैसे को लेकर कंप्लेन करे कि नहीं ये नहीं दे सकता, तो ये तो सबसे आखिरी चीज है। सबसे पहला है समय। समाज के लिए समय कितना निकाला आपने जीवन से? अपनी प्रतिभा का, अपने टैलेंट का यूज समाज के लिए कितना किया? पैसा कमाने के लिए तो हर कोई टैलेंट का यूज कर रहा है, वो तो सबसे नीचे की चीज है। उसको छोड़ के अपने टैलेंट का यूज कहां किया? ज्ञान, आपका जो नॉलेज था, उससे कितने और दीपक जलाने की कोशिश की? धन, समाज के कार्यों में कितना लगाया, और कौन सा धन? जो मेहनत से, तपस्या से, सत्व से कमाया हुआ धन था। तो ये दूसरा विचार इस दिवाली पे करें। और तीसरा विचार करें कि अगर वेद कह रहे हैं कि लक्ष्मी सब कर्मों को देखती है, ऋग्वेद दशम मंडल, कि लक्ष्मी सबके कर्मों को देखती है, तो ये विचार करें जब भी इस प्रकार के कोई कर्म करें कि ये कर्म को देखकर मां लक्ष्मी वाकई में प्रसन्न होगी। हाँ, नारायण के साथ बैठ के जब वो देख रही होंगी तो क्या ये कर्म उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ कर्म माना जाएगा? और ये नहीं माना जाए और उसके बाद हम किसी मंदिर में जाके माँ लक्ष्मी को सोने का हार चढ़ा दें। हाँ, अरे जो पूरी दुनिया को धन दे सकती है वो आपके एक सोने के हार से कितनी प्रसन्न हो जाएंगी? आप बताएं, तो अपमान है, मजाक हो जाएगा। और तो इन चीजों को जरूर ध्यान रखें। आइए, इस समाज में जो कुछ हो रहा है इसके बीच में ये अंधकार है, इसीलिए दीपावली के लिए इससे बड़ा उचित समय हो नहीं सकता था। चारों ओर घना अंधकार है। हाँ, उसके बीच में कवि दुष्यंत का एक कविता थी, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह दिए की व्यक्तिगत आलोचना है। हम्म, दिए की व्यक्तिगत आलोचना हम न करें। कलुषित मानसिकता के इस अंधेरे में एक दिया ईमानदारी का जला के देखें और जीवन को एक इस दिए की रोशनी में चलाने का प्रयास करें। और उसके बाद भी अगर हमारी जिंदगी अभावों से ग्रस्त रहे तो फिर तो हम ईश्वर के कोर्ट में जाके उसको हम चुनौती देने का अधिकार रखते हैं, लेकिन उस बल पे जीने का प्रयास करें। और जो कुछ समाज में चल रहा है हम उसके हिस्से न बने। कुछ लोगों को इस समाज में ऐसा विद्रोह करना पड़ेगा जो व्यक्तिगत विद्रोह है। अभी सामूहिक विद्रोह का क्षण नहीं आया, अभी व्यक्तिगत विद्रोह का क्षण।
कि नहीं, इस समाज की इस धारा के विपरीत मैं चलूंगा, चाहे पैर कितने भी उखड़े, लेकिन मेरा प्रण है कि मैं जब तक जीवित रहूंगा इस कलुषित मानसिकता के अंधेरे में मेरा जो दिया है मैं बुझने नहीं दूंगा। और फिर ऐसे दिए की तो जो है वो ईश्वर स्वयं रक्षा करते हैं। तो आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लक्ष्मी के इस पर्व को इस तरह से हम मनाएं कि हमारे संस्कार हमारी नई पीढ़ी के पास जाएं, समाज के बीच में फैलें, और समाज का मार्गदर्शन, अपने परिवार का मार्गदर्शन करने में हम लोग आदर्श बन के सामने आ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। अब हम प्रश्नोत्तर हैं तो ले लेते हैं। 1 मिनट में अनम्यूट करता हूं। हाँ जी, आप लोगों के विचार और प्रश्न और कुछ हैं तो। हाँ, गौरव अग्रवाल जी बताएं। सर, अगर ऐसा लगता है कि किसी के पास अलक्ष्मी है तो उसको कैसे शुद्ध किया जा सकता है गौरव सर? जी अनम्यूट करिए। सर, अगर मान के चलिए अलक्ष्मी है खुद के पास तो नहीं उसको कर किस। पा रहे हैं क्या? सर अच्छा, दर्शन निहाल जी के पास चलते हैं तब तक। सर सर नहीं, उनका आवाज आ रहा है एक्चुअली। उनका आवाज आ रहा है ऋषि सर। आप तक आवाज आ रही सर? आवाज आ रही सर, आवाज आ रही है। नहीं, सर तक नहीं पहुंच रही शायद। हाँ, नहीं नहीं, अब आ रही है, बोलिए बोलिए। जी, तो पहले गौरव अग्रवाल का ले लीजिए भले, अगर जी उनको जी, कुछ। गौरव जी। सर अगर अलक्ष्मी है अपने पास तो उसको शुद्ध कैसे किया जा सकता है सर? पहला तरीका जीवन में अब प्रण लें कि अब जो अब तक जो हुआ सो हुआ, अब जो है इस प्रकार की गलती मैं नहीं करूंगा, और जो कुछ उसका हिसाब किताब लगा के देखें कि ये कितना था। अब उसके बाद उस चीज का उपयोग जो है वो समाज के कार्यों में लगा दें, उसको अपने लिए मत रखें, है ना। जैसे जो जहर होता है, जब हम उसको एक एक बूंद बहुत सी औषधियों में डाल देते हैं तो वो औषधि का काम करता है, और उसको एक साथ हम पी लें तो वो हमें मारने का काम करेगा, है ना। इसी तरह वो जो अलक्ष्मी किसी भी तरीके से आ गई थी, अब उससे तौबा पहला, और दूसरा ये जो आई थी इसको समाज के काम में किसी काम में मैं ऐसा लगा दूंगा, और उसका श्रेय भी नहीं लेना। ऐसे भी लोग होते हैं, खूब सारी ये लक्ष्मी कमाई, उससे मंदिर बना दिया और आगे अपना शिलापट्ट लगवा दिया कि ये देखो हमने मंदिर बनवाया। ये तो महा भ्रष्टाचार का काम आपने और कर लिया। तो गुमनाम, पता भी न चले कि वो कहाँ पे आपने खर्च कर दी, और उसके बाद में प्रण किया भविष्य में कभी ऐसा हम नहीं करें। दर्शन जी। जी सर, प्रणाम सर। जी जी प्रणाम। बहुत ही अच्छा सेशन लिया सर आपने, और जो आज आपने स्पष्ट किया कि लक्ष्मी, शुभ लक्ष्मी और अलक्ष्मी क्या होती है, इसका जो डिफरेंस समझना बहुत जरूरी था। हम जो जाने अनजाने में कोई भी धन हम पर एक्सेप्ट कर लेते हैं या उसको कहीं से भी प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं, तो वो जो हमारी एक प्रकार से उद्यमता कहें कि जो उस तरह का धन हम प्राप्त तो कर लेते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा आप कभी विचार नहीं कर पाते हैं। ये चीज जो आपने आज स्पष्ट की कि लक्ष्मी कितना आपको कहाँ कहाँ हानि पहुंचा सकती है, कैसे कैसे रूप दिखा सकती है जिसका हमको अंदाज नहीं होता है। हम उसके कारण परिणाम तो भोगते हैं, लेकिन दोष भगवान को देते हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों। लेकिन उसके पीछे का मूल रीजन ये है कि जो हम अन्न धन अपना यूज कर रहे हैं या ले रहे हैं, वो कितना प्रभाव डालता है हम पे या हमारे परिवार पे, हमारी कारण हमारे समाज पे। हम अकेले दुख नहीं भोगते हैं, हमारे कारण समाज भी दुख भोगता है। हम कहीं भी किसी भी तरीके से किसी अपने लाइफ में मिसयूज करते हैं, अपने उठने बैठने से लेके, व्यवहार से लेके, अपने आचरण से लेके, तो औरों को भी प्रभावित करते हैं, जिससे औरों को भी नुकसान होता है, तो बहुत सारे पाप और इकट्ठे हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि भले थोड़ा कमाओ लेकिन अच्छे से कमाओ और शुद्ध कमाओ। और इस तरह से जैसे आपने बताया, बहुत अच्छी चीज कही कि अगर इस तरह से धन अगर आप समझते हैं कि इस तरह से मेरे से अवांछित धन, मतलब जो अशुभ धन या अलक्ष्मी मेरे अंदर में आ भी गई हमारे व्यापार में, या कहीं से भी किसी सोर्स से भी ठगी से, या किसी भी को मैंने अबोध जान के ठगा भी है, तो धन को अब जो उसका अगर शुद्ध करने का ये तरीका नहीं है कि आप तो वो लंगर चला दिए, वो कर दिए, वैसे नहीं, चुपचाप कहीं न कहीं उसको ऐसी जगह आप लगा दीजिए जिसको सिर्फ आपको पता हो। सिर्फ जैसे बोलते हैं कहीं दान देते हो तो दान इसलिए बोलते हैं ना, दान आपको करना है तो बायां आपको दाएं हाथ से दे रहे हैं तो बायां हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। और जहां आपको पता चला कि ये चीज मैंने की है, यहाँ दान मैंने दिया था या मैंने ये पंखा लगाया, तो बार बार आपका ध्यान वहीं जाएगा। वो दान का वो जो पुण्य मिलना था वो तो वैसे ही नष्ट हो जाता है।
तो बेहतर यही है कि कोशिश करके ऐसा धन घर में ना आए जिससे घर में रोग आए, घर में अराजकता है, घर में आपसी विश्वास विश्वास टूटे, विवाद होवे, या किसी अनहोनी की घटना का हम उसका सामना करें। तो बहुत ही अच्छा सर, और इसी त्योहार पे जिस तरह से आपने हमको इस तरह से ज्ञान की बातें बताई, और बिल्कुल तथ्य के साथ जो अथर्ववेद में या अपने ऋग्वेदों में लिखा गया है उन सब की विवेचना देते हुए उदाहरण के साथ आपने स्पष्ट किया है। हर हमारे शास्त्रों में तो कोई भी चीज व्यर्थ लिखी गई नहीं है, हर एक एक अक्षर में समझो सच्चाई है, जो किसी को आप भुला मतलब दूसरा नहीं सकते आप, न उसको आप ऐसा समझे कि कोई अस्तर मतलब व्यर्थ कोई चीज लिखी है। तो आप इतना बढ़िया हमको ज्ञान दिए, और ये भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे अजय भारत जो परिकल्प है, जिसके तहत ये प्रोग्राम आपने हमको सबको सचेत करने के लिए दिया, कि ताकि हम आने वाला जीवन बहुत अच्छे से गुजारें और शुभ लक्ष्मी को अंदर आने दें। मजे की बात जो आपने विवरण दिया अष्ट लक्ष्मी का, इसका भी बहुत लोगों को ज्ञान नहीं होगा, तो ये जी भी बहुत जरूरी चीज थी जिसको आपने आज स्पष्ट किया, अष्ट लक्ष्मी के बारे में बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बाकी लोग बाकी सिंध से भी बहुत कुछ लोग जुड़े हुए हैं, हमारे जो संचालक हैं मिस्टर सूरज कुकरेजा, वो जो पूरा समझ लो 700-800 डेली हम लोग इकट्ठा होते हैं सर सवेरे गीता ज्ञान में। तो अभी क्योंकि वर्किंग डे था, लेडीज भी सब काफी कुछ अपने कामों में लगी होंगी, कोई व्यापार में लगा होगा, धनतेरस का दिन है इसलिए थोड़े लोग ज्वाइन कर पाए। फिर भी काफी लोग जो प्रमुख लोग हैं वो पाकिस्तान सिंध से भी जुड़े हुए हैं, कराची से भी जुड़े हुए हैं, और कुछ हो सकता है दुबई के भी कोई दो तो नाम दिख रहे थे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शन जी। देखिए बात बिल्कुल सही है जो आपने कही, और हमारे यहाँ इसलिए प्रार्थनाएं कितनी सरल और शुद्ध थी। एक देखिए एक दोहा था कबीरदास जी का कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु भी भूखा न जाए। धन मांगा गया, हमारे यहाँ तो वेदों में प्रार्थना है ना, तो धन तो मांगा गया है। तो धन मांगने से किसी को चूकना नहीं है, ईश्वर से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे, लेकिन कितना मांगना है, इतना दीजिए जामे कुटुम समाए। अब आज परिभाषा क्या है, साईं इतना दीजिए जो बैंकों में भी ना समाए, है ना, और फिर घर के आगे कम से कम 5-5 मर्सिडीज खड़ी हो जाए। तो अब ये धन तो निश्चित रूप से आप सही कमाई करके नहीं आएगा। आज मीडिया के माध्यम से जिस तरीके के लाइफ की हमें दृश्य दिखाए जाते हैं, मतलब फोन हो तो कौन सा हो, गाड़ी हो तो कौन सी हो, घर हो तो कौन सा हो, ये सारी जो बातें आई है वो कहां से आई है, ये आई है विदेशों से। और इसके पीछे बहुत सोची समझी साजिश है। साजिश ये है उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जिनको अपना माल खपाना है, वो जब तक इसको एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बना देगी। एक होता है लिविंग स्टैंडर्ड और एक होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जब आपको ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका ये बना दिया जाएगा, तब आप कुछ भी करोगे और आप वो प्राप्त करने की कोशिश करोगे, बिकॉज अंदर से अब आपको हीन भावना फील करवा दी जाएगी। मुझे 15 साल हो गए हैं, मैं ऑल्टो गाड़ी के अंदर ऑफिस जाता हूं, तो कभी कभी मेरा प्यून मेरे को कहता है कि सर मैं ना, आप बुरा मत मानना लेकिन ये गाड़ी मेरे पास भी है, पर आपको बुरा लग जाएगा उस चक्कर में मैं ऑफिस नहीं लाता हूं। तो मैं उससे कहता हूं कि तू भी ला, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। मुझे इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा कि तेरे पास भी ऑल्टो है और मेरे पास भी ऑल्टो है। मुझे इस बात का फक्र होगा कि तू भी ईमानदार है और मैं भी ईमानदार हूं। तो ये बात निश्चित रूप से ध्यान रखें सब लोग कि हमें मजबूत रहना है। अंदर से बहुत आंधियां चलेगी, मेरे सामने से जब गाड़ियां गुजरती है तो क्या मन में हिलोरे नहीं उठती होगी, निश्चित रूप से उठती होगी। लेकिन जिस दिन मैं अपने परिश्रम को उस लेवल पे वहां तक लेकर जा पाऊंगा और उससे मुझे लगेगा कि अब इस धन का उपयोग मैं इसीलिए कर सकता हूं, अब मेरे पास बाकी के सब काम खत्म हो गए हैं, अब मैं धन से गाड़ियां खरीदूं, घोड़े खरीदूं, तब मैं उसका उपयोग करूंगा। और जब तक कोई भी एक जरूरतमंद सामने है, मैं अपने आप को ईश्वर से प्रार्थना करके ऑल्टो में उसी सुख का अनुभव करूंगा जो शायद किसी मर्सिडीज में करता। तो निश्चित रूप से ये तो मनस्थिति पे निर्भर करता है कि आप कैसे रहना चाहते हैं और किन किन स्थितियों को आप अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बना के रखना चाहते हैं। मेरे ख्याल से आपका लाइफ का स्टैंडर्ड अगर अंदर से ऊंचा होगा तो फिर ये सब बातें प्रभाव, और ये अपने को अपनी फैमिलीज के बीच में लाना पड़ेगा कल्चर। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिसके पिताजी मोटर मैकेनिक हैं,
और फर्स्ट ईयर में उसने अपने माँ बाप के साथ इतनी जिद की कि मुझे अगर आईफोन नहीं दिलवाया तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। अब ये जो मेंटेलिटी धीरे धीरे समाज में बनती जा रही है, ये कहां से आ रही है? ये उसी मीडिया कल्चर से आ रही है जो कि जिसका प्रतिकार शायद हम नहीं कर रहे और अपने बच्चों को इस तरह के सत्रों की के बारे में नहीं चर्चा करते। इसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो पूरा समाज इसको वैल्यू देना बंद करे, इसको वैल्यू देना बंद करें हम, और हम ये पूछना शुरू करें। बहुत अच्छी बात है आपके पास मर्सिडीज है, भगवान करे कि आपके पास रॉल्स रॉयस भी हो, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि इस मर्सिडीज को आपने ईमानदारी से प्राप्त किया है? बस जिस दिन ये प्रश्न पूछेंगे सामने वाले की निगाह अगर झुक गई, तो अपने बच्चों को बताना कि बस ऐसा बेटा नहीं बनना, है ना? तो ये करेज हम लाएं। हम समाज में किस व्यक्ति के किस गुण से प्रभावित हो रहे हैं, वो आंतरिक गुण है कि बाहरी गुण? आपको पता है, एक आखिरी बात और फिर आगे के प्रश्नों पर हम चलेंगे। चंद्रगुप्त को जब चाणक्य ने भारत का एक छत्र, जिसको चक्रवर्ती सम्राट हम कहते हैं, वो बनाया, उसके बाद में चंद्रगुप्त ने कहा कि आचार्य अब तो मैं भारत का सम्राट हूं, अब आप बताएं कि आप इस महल में कौन सा कक्ष आप लेना पसंद करेंगे? तो चाणक्य हंसे और चाणक्य ने कहा कि मेरा कक्ष और मेरा घर तो पहले से निश्चित है बेटा, मैं वहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कहाँ पर है आपका? तो उन्होंने कहा कि वहीं जहाँ मैं पहले रहता था, मगध की सीमा के बाहर जो मेरी झोपड़ी बनी हुई है, उसी में मैं निवास करूंगा। आप सोचिए, किंग मेकर, किंग नहीं था वो, किंग मेकर था, जिसका शिष्य भारत के पूरे साम्राज्य का एकमात्र मालिक, स्वामी, और वो रहते कहाँ थे? मगध की सीमा के बाहर एक झोपड़ी में। और जब गृह कार्य करते थे तो राज्य की तरफ से जो तेल मिलता था उसको बुझा देते थे, उस दिए को, और अपनी सैलरी जो उनको प्रधानमंत्री के रूप में मिलती थी, उस सैलरी से प्राप्त तेल से नया दिया जलाते थे और उससे काम करते थे। ये लेवल ईमानदारी का। ऐसा समाज था तो देश भी विकसित था। अब जो है वो तो हम देख ही रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, अब हमारी वैल्यूज बदल गई तो समाज कैसा बन गया है ये भी हम देख रहे हैं। तो फर्क केवल सोच को अगर बदल देंगे तो फिर और भी परिस्थितियां बदल जाएगी। रविंद्र जी। नमस्ते। आज सचमुच बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे मंच पे ये बातें हो रही है, क्योंकि 35 साल से मैं देवी उपासक हूँ, लेकिन ऐसी बातें सुनना, किसी को सुनाना के लिए फोरम ही पैदा रहा नहीं है। तो ये बहुत सौभाग्य है कि आज हम 1.5 घंटा हम ये बात कर रहे हैं। कुछ बात कहना चाहता हूँ कि 18 पुराणों में एक पुराण है, मार्कंडेय पुराण, जी जिसमें देवी महात्म्य करके लिखा गया है। 700 मंत्र है उस देवी महात्म्य को दुर्गा सप्तशती कहते हैं। जी उस दुर्गा सप्तशती का मैं उपासक हूँ, और वो दुर्गा जो है उसका ध्यान किया गया है। विद्युद्दाम समप्रभा मृगपति स्कंध स्थिताम भीषणां कन्या भिक्करवाल खेट विलसद धस्ताभिरासेविताम हस्तैश्चक्र गदासि खेट विशिखां शापं गुणं तर्जनी बिभ्राणां मनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। इस इस तरह से इसका ध्यान किया गया। तो ये जब हम पढ़ते हैं, जब इसको आत्मसात करते हैं विवेक से और इससे, तो ऐसी लहरें उठती है बदन में, तो ऐसे लगता है कि क्या शाश्वत ज्ञान है। लेकिन हम किसी से कह नहीं पा रहे कि इतना शाश्वत ज्ञान हमारे पास है। आप कहाँ भागे जा रहे हो, किस लक्ष्मी के पीछे भागे जा रहे हो? ये सबसे बड़ी वैराग्य लक्ष्मी हमारे पास है, जो हमें सब कुछ देने को तैयार है। तो ये इतनी बड़ी बातें हैं आज हो रही है, ये सौभाग्य है। बहुत बढ़िया लगा। और सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। ऐसे ही हम मिलते रहे और कार्य बढ़ाते रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कुलकर्णी जी। बीके शर्मा जी। सूरज भैया भी मुझे दिखे थे सर शदानी दरबार से, कहाँ चले गए अभी दिख नहीं रहे। हाँ बीके शर्मा जी। सर दिवाली की हार्दिक शुभकामना सभी लोगों को, गुरुजनों को। जी सर काफी मतलब लक्ष्मी और अलक्ष्मी का जो संयोग था, जो आपने डिफाइन किया, मतलब एक आंखों पे पर्दा था, पता नहीं चलता था अमंगल या अलक्ष्मी कहाँ, कैसे, किस रूप में परिवार में। तो अभी तो एकदम पिक्चर क्लियर हो गया कि पूरे जिंदगी के लाइफ में, पार्ट में, ईच एंड एवरी मूवमेंट पर हमको दिख रहा है कहाँ अमंगल लक्ष्मी है और कहाँ अलक्ष्मी है।
तो मेरे को तो एक रास्ता दिखा कि जो अभी के पहले हो चुका है जाने अनजाने में, कम से कम आज से हम लोग इसको लाइफस्टाइल को चेंज करके अपने लिए और अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक पाथ क्रिएट कर सकते हैं। और इस ओर अग्रसर कुछ ना कुछ मेरे मन में रहती है अच्छी बातें और अच्छे प्रयोग करते हैं, लेकिन बहुत सारी धुंधलापन था जो कि आज पिक्चर क्लियर हो गई और एकदम से क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है आपको कि हम अमंगल कैसे दिख रहा है हमको, या लक्ष्मी किस रूप में दिख रही है। तो कहीं ना कहीं ये सब घटना दुर्घटनाएं या इस तरह की जो अमंगल से घटनाएं हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्व कर्मों जन्मों से कहीं ना कहीं वो दिख रहा है। अब स्पष्ट समझ में आने लगा कि हाँ, किसी के लाइफ में ऐसी बातें हो रही है, किसी के लाइफ में ऐसी बातें हो रही है, किसी की लाइफ में बहुत अच्छी हो रही है, किसी की लाइफ में बहुत बुरी हो रही है। तो अब समझ में आ रहा है कि ये घटने का कर्म का क्या सीक्वेंस है और क्यों हो रहा है, ये कहाँ से चलते आ रहा है और किस ओर चलते चला जाएगा। तो बहुत ही मतलब मतलब कहता है कि जिंदगी का जो असली मीनिंग है ना सर, जीने का जो मतलब मतलब वो आज समझ में आ रहा है कि यहाँ से हम चाहे तो बहुत करेक्शन करके अपने नेक्स्ट जनरेशन और खुद की जिंदगी को बदल सकते हैं। सो थैंक यू सर, लॉट ऑफ थैंक्स। बहुत नई नई बातें आपकी। थैंक यू। देखिए, भगवान का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य ही ये है शर्मा जी, उन्होंने गीता में क्या कहा है कि अपि चेतो दुराचारो, कितना भी दुराचारी व्यक्ति हो, ऐसा जिसने जीवन भर पाप किए हैं, लेकिन एक बार सच्चे मन से अगर वो कह ले कि भाई अब तक जो हुआ सो हुआ, अब मैं सत्य की राह पे चलने का संकल्प लेता हूं, तो भगवान क्या कहते हैं, साधुरेव स मंतव्य, मैं उसको साधु के समान तत्क्षण अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये सर्व पाप का ये मतलब है, यहाँ पे इससे जुड़ाव समझ में आएगा कि ऐसी कोई क्षण लाइफ की जब हम अपनी पुरानी गलतियों पे ध्यान दे के कांप जाएं और ये कहें कि बस अब तक जो हुआ वो अज्ञानता के वश होता चला गया, और मेरे भी संस्कारों के अंदर परिवर्तन किससे आया, तो ये बाहर की सारी चीजों ने मेरे को हे प्रभु विचलित करके रखा था। जो ढूंढ रहा था वो कुछ और था, जो हाथ में आता गया वो कुछ और है, लेकिन अब तक जो हुआ सो हुआ, अब जो है वो मैं नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं तत्क्षण ऐसे व्यक्ति के सारे पाप पुराने माफ। जैसे माँ बाप के सामने बच्चा आ जाए कि मेरे से ये गलती हुई, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात, बस ये कोई बात नहीं, तो अब साधारण माँ बाप इतना कर देते हैं, तो वो तो सबके माँ बापों का माँ बाप है, तो वो तत्क्षण माफ करता है। बस ये है कि अब संकल्प लें और अब वो दृढ़ता अपने अंदर आए। इसलिए कहते हैं कि सत्संगति बड़ी दुर्लभ क्यों है, क्योंकि बार बार करने से वो असर आती है। फिर समाज के बीच में जाएंगे, अभी जूम मीटिंग बंद होते ही नया समाज, नया नया सब, बाहर जाके वही असर, कलयुग तो है ही ना, अपना प्रभाव तो वो दिखाता ही है। तो बार बार ऐसे विचारों के साथ में, ऐसे प्रोग्राम्स में, ऐसे मित्रों के साथ में उठना बैठना, जो इस राह पे चल खुद भी रहे और आपको भी प्रेरणा दे कि यार भैया कोई बात नहीं है ना, मजे करो जितना है उसमें, और समाज के अंदर अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करो। और मैं बता रहा हूं, अच्छा क्या होता है, मैंने बहुतों से बात की तो मेरे को अकेले में कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा, आप लोग जो, अब चर्चा चल रही है इसलिए जो लोगों को उसमें रुकना है रुके हैं, शेष कोई समय की वो नहीं है। तो किसी ने मुझे कहा एक दिन कि सर ये सब ठीक है, लेकिन मान लो अब हमारे साथ कुछ आगे चल के विपदाएं आ गई, तो इस धन की से ही तो वो विपदाएं हम खत्म करते हैं, तो ये धन ही नहीं होगा ईमानदारी से तो कितना लिमिटेड मिलेगा, तो अगर ऐसा होगा तो फिर अब क्या करेंगे आगे के संकटों का। तो मैंने उससे पूछा कि आपको गारंटी है कि आपकी लाइफ में संकट आएंगे, लिख के दे सकते हो आप? तो क्या सब गारंटी तो नहीं है, लेकिन अब संकटों का क्या नहीं है, मोहन कभी चाचा, दूसरों के उसमें भी आ जाते तो हमारे इसमें भी आ जाए। ये जो डर है ना, ये भी वो अलक्ष्मी ही पैदा करती है, बिकॉज उसको वहां बने रहना है आपके बीच में, आपके बीच में बने रहने के लिए आपके मन में ये डर लगाती रहेगी कि देख अगर कुछ हो गया तो दूसरे जिसके पास पैसा है वो संभाल लेता है, तू क्या करेगा। और हमने ऐसे देखे, और गांव में तो हमने देखे उदाहरण यार, हमारे पूर्वजों को देखा है, क्या था आज के कंपैरिजन में, क्या था, लेकिन क्या था, सुख था, क्या था, चैन था, क्या था, 70-80 साल तक कोई बीमारी नहीं थी, क्या था, संतानें सब सही रास्ते पे चलने वाली थी, क्या था, समाज के अंदर प्रेम था, भाईचारा था, क्या था, खाने के अंदर शुद्धता थी, पीने के अंदर शुद्धता थी, क्या था, एक भारतीय संस्कृति का जो एक कनेक्शन था वो था। अब ये सब चला गया है, और क्या है, पैसा है। क्या करोगे ऐसे पैसे का? हाँ, जब हर दूसरा दूसरे को लूटने बैठा है। हाँ,
एक इंजीनियर जो है वो पुल बना के उसके अंदर खराब मटेरियल डाल के पुल बना रहा है, उससे पैसा कमा रहा है, उस पैसे का उपयोग डॉक्टर उसकी किडनी बेचने में कर रहा है, उस डॉक्टर का उपयोग एक शिक्षक उसके बेटे की ग्रेड खराब करने में कर रहा है। कहाँ, मतलब सब लिंक्ड है। इस बड़े वेब को दूर से जब देखेंगे तब समझ में आएगा कि एवरीथिंग इज लिंक्ड। आपने इधर से लिया, आपके 10 सोर्सेस देने के लिए ईश्वर ओपन कर देगा, और उसी कुचक्र का हम लोग सब शिकार होते रहते हैं। तो चलिए, बहुत सुंदर परिचर्चा है, इसी में हम आगे रहते हैं। और बहुत धन्यवाद आपके विचारों के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। अरविंद सर, इसका रिकॉर्डिंग जरूर आप लोग। जी जी जी, निश्चित रूप से। अरविंद जी। नमस्कार सर। मैं शांति कुंज में आपका ये वीडियो सुन रहा हूँ सर, अरे वाह। हरिद्वार में। जी जी। और ऐसे आनंद आ रहा है कि भगवान ने आपका सानिध्य दिया। और कल डॉक्टर साहब का श्रद्धे का 75th बर्थडे मनाया जाएगा है सर। और मेरी भगवान से एक इच्छा है, मैं यहाँ गुरु जी से बोलूंगा कि ऋषि चार्ज मल्टीप्लाई कर जाए और हर एक कॉलेज में डेप्यूट हो जाए सर। ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धेय को हमारी तरफ से भी कोटि कोटि प्रणाम कहिएगा। और परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की समाधि पे जरूर हमारे प्रणाम निवेदित करिएगा। धन्यवाद। सूरज भैया प्रणाम, कैसे हैं? प्रणाम सर। नमस्कार। जय जय नमस्कार सदाराम। नमस्कार, जय जय सदाराम, जय जय सदाराम। धन्यवाद सबसे पहले। सो काइंड ऑफ यू, ये इंफॉर्मेटिव सेशन पहले भी आपने शदानी दरबार के फोरम पे जो सेशन लिए थे, ग्राफिकल वे से आपने समझाया। 400-500 संख्या में लोग थे, अभी भी 800 850 की संख्या में है। तो क्वेश्चन मेरा ये है रिगार्डिंग जो अलक्ष्मी के पर्सपेक्टिव से। फर्ज करें कोई बिजनेस है किसी का या कोई जॉब पे है, उसका अगर अर्निंग 5 लाख है, लेकिन उसका एक्सपेंस, बिजनेस हो या जॉब हो, उसका एक्सपेंस 7 लाख है। उसने कॉस्ट के कटिंग पर्सपेक्टिव से भी देख लिया कि कॉस्ट भी कट नहीं हो सकती, ये मैंडेटरी है जो भी एक्सपेंस है। क्या उसको नजर में रखते हुए वो, क्योंकि अब जॉब में लगा है 10 साल, फर्ज करो 10 घंटे काम कर रहा है, या बिजनेस में लगा है 10 घंटे 12 घंटे काम कर रहा है, कोई कहीं और पे एंगेज भी नहीं हो सकता, इज इट पॉसिबल कि वो गोल्ड में, शेयर्स में अपनी इन्वेस्टमेंट कर दे, जस्ट कि वो जो इसके पास गैप आ रहा है, जो डेफिसिट आ रहा है, उसको फुलफिल करने के लिए क्या वो अलक्ष्मी अलक्ष्मी काउंट कंसीडर की जाएगी या लक्ष्मी कंसीडर की जाएगी? ये थोड़ा सा हाँ, क्वेश्चन रहा। देखिए, अपने पुरुषार्थ से और अपने ज्ञान से सन्मार्ग पर, जिसको आप 4 मनुष्यों के सामने, समाज के सामने और समाज के ज्ञानी और धार्मिक व्यक्तियों के सामने खुल के बता सकें, उन मार्गों पर चलना लक्ष्मी के मार्ग पर चलना ही कहलाएगा। अंदर ही बैठी है ना लक्ष्मी और अलक्ष्मी, तो अंदर से बता देगी कि यार ये आप कह लो भले 4 लोगों के सामने, लेकिन है गलत। और अंदर से आपको ये भाव आ जाएगा कि नहीं यार, ये मैं 4 क्या 400 के सामने भी कह सकता हूं कि ये एक एस्टेब्लिश ट्रेड है, भारत सरकार की तरफ से दिया हुआ मौका है स्टॉक मार्केट। और स्टॉक मार्केट करता क्या है, बहुत सी दूसरी कंपनियों के लिए जो कि धन से अपने आप को ग्रो करना चाहती, समाज उसमें अपना अंश डालता है और बदले में उनको डिविडेंड मिलता है। तो ये कोई ये जुआ नहीं है ना। अच्छा, धन धातुओं में इन्वेस्ट करना, ये भी हमारे समाज का अंग रहा है। भारत ने शुरू से ही सोना चांदी रत्न इत्यादि का व्यापार किया है, तो उसमें भी तो मनी को ग्रो करने वाले सही सोर्सेस, कानूनी सोर्सेस के अंदर पैसा डालना और उससे मिलने वाली ग्रोथ को लेना, वो अलक्ष्मी नहीं, वो लक्ष्मी ही माना जाएगा। परिभाषा केवल इतनी है कि नैतिक रूप से वो समाज के अंदर स्टेब्लिश्ड सोर्सेस हैं, सरकारी, सरकार के संरक्षण में है। सरकार के संरक्षण में तो अभी लॉटरी भी आ गई है, लेकिन आप लेते समय आपके मन में खुद ही रहेगा कि यार ये जुआ है, मतलब ये क्या, इसमें क्या मेरा पुरुषार्थ है और क्या मेरा ज्ञान लगा। ज्ञान और पुरुषार्थ में से कुछ तो लगे। तो अब ना लॉटरी में तो ज्ञान लग रहा है ना पुरुषार्थ लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है, खाली टिकट खरीदी, भाग्य का सारा खेल है। तो वो जैसे आता है वैसे जाता भी है। कहीं हम ने केबीसी में जो जीते हुए लोगों की कहानियां सुनी कि आप कहाँ हैं, किसी ने सर्वे किया था तो पता चला आप और हालत पुराने से भी ज्यादा खराब खराब हो गई।
तो ये वाली बात है कि अलक्ष्मी तो अंदर से बता देगी कि मैं गलत काम करने के लिए जा रहा हूं, बस उससे दूर रहें। शेष बाकी के कार्यों में अपनी इनकम को दुगुणित त्रिगुणित करना तो जो है इसमें कोई दिक्कत। धन्यवाद। जी जी। और गुरुदेव के चरणों में हमारे प्रणाम निवेदित करिएगा। जय श्री राम। धन्यवाद। वाल वेल जी। जी जी। सर जी, हम यहाँ पर आए तो बिजनेस के लिए थे, लेकिन आपने बहुत कुछ मिल गया है आप साधु बना के छोड़ोगे ऐसा कह रहे हैं। जिसकी कमी नहीं है। हाँ। बाकी एबीपी एलएमपी से एबीपी में आ गए तो मतलब जो नहीं सोच सकते थे वो, और जो सोचते थे वो सब कुछ मिल चुका है, ऐसा है समझ लो। और कुछ बोलने के लिए तो है नहीं, आप सब कुछ आप है और हम सुन रहे हैं रोज। आज थोड़ा लेट हो गया, मेरे को गलती भूल गया था मैं। थैंक यू। देखिए, केवल आखिरी इतना कहूंगा, हम सब व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। व्यापारियों के लिए हमारे यहाँ पर जो समाज के 4 स्तंभ बताए गए, उसमें वैश्य समाज जो है वो समाज का एक स्तंभ है, और लक्ष्मी जी के, जिनको वरद पुत्र कह सकते हैं, हम लोग हैं। तो मेहनत से कमाए हुए व्यापार को बढ़ाने के लिए जो धन मिलता है, हर एक को पता है कि अगर व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो 2 पैसा कमाने के लिए कर रहा है, और वो जो 2 पैसा है, आप उससे बिल्कुल उससे कह सकते हो कि भैया इतना सारा सामान खरीदा, ये करा, ये चीजें आपके लिए वो अवेलेबल कराई, सुबह से दुकान खोल के बैठा हूँ, ऑफिस खोल के बैठा हूँ, अपने स्टाफ को लेकर बैठा हूँ। तो धर्मार्थ कार्य तो है नहीं है, ये तो व्यापार है। तो व्यापार में 2 पैसा कमाने के लिए हम बैठे हैं, लेकिन आंटी वो ठीक है। 2 पैसा जो है वो आपके मन में आंटी जब वो इस तरह की संतोष दे कि हाँ ये मेरे हक से कमाया हुआ धन है, तब आपने लक्ष्मी ही कमाई है, निसंकोच कमाई है। और इतनी कमाई है, जैसे वेदों में कहा गया है कि शतहस्त्रम समाहार। वेद कहते हैं कि मैं 100 हाथों से कमाऊं। अब सोचिए, हम तो 2 हाथों की सोच रहे हैं, वेद कह रहे हैं शतहस्त्रम समाहार, 100 हाथों से मैं कमाऊं। लेकिन उसके बाद में क्या कहते हैं, सहस्त्र हस्तम सकिर, और 1000 हाथों से मैं बांटूं। तो ये हमारे समाज की कल्पना थी, 100 हाथों से कमाने वाला समाज 1000 हाथों से वितरित करने की भी ताकत रखता था। तो ऐसा ऐसा समाज, महाराजा अग्रसेन की अग्रवाल समाज को तो निश्चित रूप से उनकी लाइफ से प्रेरणा लेनी चाहिए। महाराजा अग्रसेन ने किस प्रकार के समाज का निर्माण किया, क्या विचार रहे थे उनके, अद्भुत। किसी दिन महाराजा अग्रसेन के विचारों पर ही हम बात करें। तो ऐसे समाज का निर्माण हम लोग करें, तो ये निश्चित रूप से अजय भारत का प्रकल्प भी सफल होगा, और अपने समाज के अंदर भी सही चीजें जाएगी, अपना परिवार भी संभलेगा, आगे चल के उनकी भी उन्नति होगी। धर्म से कमाया हुआ पैसा जीवन में बहुत तरह के संस्कारों को आगे बढ़ाता है, और समाज का सहयोग ऐसे व्यक्ति को निरंतर मिलता जाता है। अब देखिए, कितने लोग पकड़ाते हैं भ्रष्टाचार में, हमको क्या पता था ही ऐसा, यार ये नालायक था, इसको तो ऐसा ही होना चाहिए। कैसी बद्दुआएं मिलती है, मतलब खाली खबरें देख के बद्दुआएं मिलती है। और कोई ऐसा जो जेन्युइन आदमी है, वो कहीं पे गिर भी जाए तो उसकी मदद के लिए 100 लोग आ जाते हैं। यही धर्म का लक्षण। तो आइए हम सब भगवान से प्रार्थना करें 1 मिनट के लिए कि हे प्रभु, हम सब के अंदर नैतिक दृढ़ता दो। इस समाज में इस समय जो वातावरण है, उसके बीच में ईमानदारी के इस पतले से धागे को पकड़ के खड़े रहना और उस पर अपना जीवन बिता देना, ये बहुत कठिन, बहुत कठिन। लेकिन भगवान का प्यार इसी में मिल सकता है। भगवान के लिए सच्ची साधना इसी को हम कह सकते हैं कि हम अपने नैतिक बल को और मजबूत बनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमको और हमारे इस देश को ईमानदारी के रास्ते पर चलकर वो सुख और समृद्धि प्रदान करें जिसकी कल्पना हम सब ने कभी अपने मनों में की है। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। आप सबके परिवारों में निरंतर मां लक्ष्मी का सब प्रकार से अष्ट लक्ष्मियों का वास रहे, इसी शुभकामना के साथ आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम शांति।